Let's protect the
Hello. Hello, good evening, sir. Hello, good evening. Sorry, I don't know why it took such a long time. And even the video, I'm trying to switch it on. Yeah, I hope it you, gets. लेकिन अब मेरे को लगता है फिर से पूरा रिफ्रेश करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा. हाँ, my video has started. It seems to be, but I have not been able to see myself. yeah, now we This is can. what has come. Mukund is on the line, and Pawan is not yet there. Anyway, Mukund, welcome. Good evening, sir. Hello, good evening, beta. वेलकम. और बताए क्या 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 आपने सोचा. चल, पवन पवन has also come on the line. It seems to be इस 24 घंटे के अंदर क्या नए सोच मन में आई. वेलकम. मुकुंद, हाउ इज योर ग्रैंडमदर टुडे. आपकी ग्रैंडमदर कैसे हैं. ठीक. चलो, अच्छी बात है. If you have got some questions, shoot. I'm ready to take it, and then I will start. हाँ, जनरल क्वेश्चन है बट हेलो. या हेलो, बोलिए. जनरल क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है बट कल मैं पेपर पढ़ रहा था तो वन ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट केम वाज कि उन्होंने कुछ फोटो दे दी थी या सिचुएशन दे दी थी, दो ऑप्शनल था. हाँ. एंड दे वर लाइक कि राइट अ टू पेज स्टोरी और समथिंग विदाउट यूजिंग एनी डायलॉग्स. तो हाउ डू यू अप्रोच दैट? हाँ, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दे आस्क इट, देखिए, डायलॉग में क्या होता है. एक वी शुड हैव कम ऑन टू दैट यस्टरडे. एनीवे, जब आप डायलॉग के देखिए, मैं कल भी कह रहा था कि फिल्म को हम देखने जाते हैं, सुनने नहीं जाते हैं. अगर सुनना है तो उसके लिए रेडियो है ना. तो साउंड जो है, ये सिनेमा का एक एडिशनल बोनस है, यूं समझिए. मैंने उसको करने. तो जब साउंड नहीं था तो तभी फिल्म बनती थी. आज भी देखिए, बहुत समय कई सीन होता है कि मैंने डायलॉग नहीं करते हैं. और कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हॉलीवुड फिल्म एंड हिंदी फिल्म. हिंदी, हाँ. हिंदी फिल्म इज टू वर्बोस. बहुत ही ज्यादा डायलॉग होता है. मतलब हर चीज के, मतलब जहाँ पे विजुअली दिखा नहीं पा रहे, डायलॉग में ही बात को संभालने की कोशिश करते हैं. वेरस फिल्म लोग देखने आते हैं और वो उतना कन्विंसिंग नहीं होता. अभी आप देखिए, हैरी पॉटर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का अगर वो वाली सीन देखे कि जहाँ पे वो झाड़ू में करके उड़ के जा रहा है, वी ऑल नो कि दिस इज इम्पॉसिबल. हो ही नहीं सकता. अगर उसका डायलॉग वो बताया, अरे वो झाड़ू में बैठ के वो उड़ के जा रहा था, कोई यकीन ही नहीं करेगा. लेकिन जब आपके आंखों के सामने वो दिखा रहा है विजुअली, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं कि झाड़ू में बैठ के उड़ के जा रहा है. तो उसको देखने के लिए कि आपके सेंस ऑफ विजुअल कितनी तगड़ी है, तो लोग क्या करते हैं, एक कोई भी स्केच दे देंगे या आपको कोई भी एक फोटोग्राफ दे देंगे, देख के उसमें बोलेंगे इसके ऊपर वही 10-15 लाइन में या जितना भी उनके टाइम हो उसके हिसाब से आप एक स्टोरी लिखे, लेकिन उस स्टोरी में कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए. हाँ, जैसे उन्होंने एक पिक्चर दिया था हाँ. कि टू बर्ड्स आर सिटिंग ऑन अ ब्रांच हाँ. एंड इट्स नाइट टाइम एंड दे आर लुकिंग एट लाइक द सिटी का फार अवे बिल्डिंग्स एंड या. लाइक. हाँ, तो उस पे लिखना था. उसमें हो सकता है, उसमें क्या है, क्लाउड्स कैसे एक स्टोरी लिख सकते हैं, दिस एंड दैट. तो यू कैन गेट इनटू द माइंड ऑफ द टू बर्ड्स. Two birds get this and that. They're thinking the human beings are stupid, and while they're sitting on the top, they can see two people fighting नीचे. फाइटिंग में चिल्ला रहा है, मतलब सो फॉर देम वो तो इंसान तो गाली गलौज कर रहा है, लेकिन चिड़िया को वो गाली गलौज सुनाई देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाई दे आर सो नॉइजी. तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर वेरी काम एक्सेप्ट बैबलर. बैबलर तो जो शाम के वक्त पे पीपल के ऊपर बैठते करते हैं, दे आर द वन विद अ वेरी नॉइजी वर्ड, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स आर नॉट. तो वो शांत है, शांति को भंग करे, तो उनकी शांति को मतलब बर्ड्स नहीं भंग कर रहे,
इंसान भंग कर रहे हैं. So you can have a small little thing, you can show that how we have moved away from the nature. ठीक है, नेचर में हम लोगों को ऐसा नहीं बनाया था, तो आपस में लड़ने झगड़ने के लिए चिल्ला चिल्ली गाली गलौज या ऊपर बैठे हैं, नीचे से उनके ऊपर से नेस्ट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप दिखा रहे हैं वहां पे वॉट एवर इट, और चिड़िया के, और नीचे से गाड़ी जा रहा, आवाज कर रहा, धुआं हो रही है, और उनकी परिवार को जो है मुश्किल हो रही है. या जब जिस तरीके के ड्राइंग है, तो वो दे वांट टू सी कि मतलब यू कैन वर्क इट आउट ऑन ऑल. या 2 कैरेक्टर दे देंगे, बोले 2 कैरेक्टर लेके उसको हम बिल्कुल एकदम एक साइलेंटली 5 लाइन उनके ऊपर लिख दीजिए कि वो लोग कुछ कम्युनिकेट करो, वो आपको समझ में आ जाए. कैन डू दैट. तो उसमें आपका विजुअल हो सकता है कि मतलब एक कुछ भी नहीं कि एक लड़का जा रहा है, चलते चलते उसके पैर में मोच आ गई, तो उसके पीछे वाला जो लड़का है उसको हेल्प करने के लिए कोशिश करता है, ब्लड आ जाती है, दिस एंड दैट एंड ऑल, एंड देन दिस फेलो जस्ट टेक्स आउट अ हैंडकरचीफ एंड टाइज इट अप एंड ऑल, और उसको पूछा भाई तुम कहाँ रहे थे, क्या रहते, एंड देन ही रियलाइज कि दिस फेलो इज डेफ, ही कांट से एनीथिंग. So he has to think about even how do I find out and where it is, how can I reach him to his house. या इशारों में. तो ऐसे ऐसे है एक्चुअली कई फिल्म्स हैं जिसमें मतलब एकदम एक इसकी बनी थी, आई थिंक अंजलि, आई थिंक वाज नेम ऑफ द फिल्म. एक साउथ इंडियन एक्टर ने बहुत फेमस, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम यार, एक साउथ इंडियन एक्टर है अपना जो he has become a politician also, not Rajnikant, I'm forgetting his, Kamal Hassan. Kamal Hassan, उसकी एक फिल्म थी अंजलि, that didn't have any dialogue in that, in the whole film. The whole visual में करके करते हैं. So that is the reason they ask this kind of, they might ask you, they say. Yes, Mukund, let's get down to little technicalities today. Mukund, can you hear me? It seems Mukund is gone offline. Mukund, switch on your video. Yes, sir. Today you have got a sound problem. I think उसका network का issue है. Mukund, your voice is not clear. मुकुंद का वॉइस क्लियर नहीं है, एकदम नहीं है. मेरा वॉइस क्लियर है, मैं जा रहा हूँ वहां से. हाँ, आई थिंक उसका नेटवर्क कम है. हाँ, उसका नेटवर्क इश्यू है. हाँ. अच्छा मुकुंद, when you can hear and when you can speak and all, you tell us, because today I will, for you I will definitely come back to cinematography specific. Till that time, let me see, let me interact with Pawan till you come back on the line again. You know what you have to do is very simple thing. Read all different kinds of stories and all. And if you notice one thing, most of the cartoon film की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉमिक्स जो होते, कॉमिक स्ट्रिप्स, उसको स्टडी करना चाहिए आप लोगों को. वो बहुत अच्छा समझा देता है. एक आता है, आई डोंट नो आज आते कि नहीं, एक इंद्रजाल कॉमिक्स होता था, मेरे ख्याल से वो बाद में अमर चित्र कथा बन गई, क्या बनी है मालूम. उसमें फैंटम की आती थी, वेताल की, हिंदी में वेताल होता था, विक्रम और वेताल वाली नहीं, जो इंग्लिश की जो फैंटम है ना, उसी को हिंदी में वेताल करके आता था. और अच्छा. उसके एक आध पेज में ना वो लोग एक और कार्टून को ऐड करते थे जिसको गुनाकार करके कहते थे. एक छोटा सा उसका इंग्लिश वर्जन होता था हेनरी. वो लड़का गंजा होता है, वेरी इंटेलिजेंट एंड दिस, और एक पेज में पूरा एक स्टोरी होता था, एक पेज में. और नो 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 जो कार्टून का जो होता है जनरली क्या, तो ऊपर एक क्लाउड होता है, क्लाउड में डायलॉग होता था. इसमें वो सब कुछ नहीं होता था, इट वाज टोटल साइलेंट एंड इज कमिंग. तो वो आप देखिए यार, एक एक पेज का होता है. ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू कैन गेट समथिंग लाइक दैट, तो उनसे काफी कुछ आइडियाज मिल जाता है कि किस तरीके से. हेनरी व्हाट्स इट कॉल्ड? any cartoon in a Henry, silent cartoons actually. Henry नाम था उसका, हिंदी में था गुनाकार. But this is quite way back it is to happen, but अब ऐसा अभी भी कुछ ना कुछ तो होगा.
and you try to think about certain situations where you can express things without using dialogue. कोई भी Also, situation है ना. also एक small side question. जैसे हाँ. if I'm writing a story, so the emphasis is more on like stories and visuals, right? Rather than the format and ऑफ एकदम कोर्स हाँ. देखिए फॉर्मेट तो आपको सिखाया जाएगा और पब्लिक फॉर्मेट को नहीं दिखता है. अभी अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये एक स्टोरी है. आई एम सॉरी आई डिडंट फाइंड आउट दिस वन इज रजिस्टर्ड एंड ऑल. अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई भी एक सीन खोल लूं मैं, जहाँ पे सीन नंबर लिखा हुआ कहीं पे. ये देखिए, ये एक सीन है, इधर लिखा हुआ है. दिस इज द सीन. दिस इज द फॉर्मेट व्हिच आई राइट नॉर्मली. Outside the female primer. This is a very traditional kind of a thing. I'll read Yeah. that and you will realize. यहाँ पे Women. देखिए सीन नंबर लिखा हुआ है. उसके बाद Yeah. what is the scene? हाँ. इंडोर है, आउटडोर है. And what I do, normally people that don't do it, whole scene का मैं gist यहाँ पे लिख लेता हूँ. हाँ. You know, sir. So I will read that. You know, and I will just one. I will read it. And you will The bold one, no, the bold one. हाँ. The bold. Scene number 73. Outside the female prison ward, space, outdoor, late evening. अच्छा, तो आप समझ गए आउटडोर है. ये लेट इवनिंग लिखने का मकसद ये होता है, जो सिनेमेटोग्राफर है या जो भी बाकी के लोग हैं, वो उसको मूड को बनाएगा, लाइटिंग उस हिसाब से करेगा. उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा लेट इवनिंग तो देन आई हैव टू गेट अ जनरेटर, आई हैव टू गेट एचएमआई लाइट्स एंड ऑल, या जो भी लाइट्स है ना, तो कितना कितना अमाउंट ऑफ एरिया है, नहीं है, दिस एंड दैट. और फिर वो सीन का मैंने जिस लिख लिया, और फिर उसके नीचे डायलॉग्स आएंगे. देखो, women fight over their turn to fill water as they are as they are about to be locked up for the night. They are locked up for the whole night. ठीक है, ये मैंने लिखा है. अच्छा, इसमें मैंने दो तीन वुमेन रखा है. इस वाले पर्टिकुलर सीन में अब्रप्टली खोल लिया, तो इसमें किसी का नाम नहीं है. शायद एक ही सीन में आएंगे, चले जाएंगे दूसरे वाले सीन के लिए. एक गुड वुमेन. Mataji, there is no water in the tap. Stand here. Let my turn come. I shall share some with you. Stand along with me. एक बूढ़े औरत को बोलता है. Another woman, quick, hurry up. It is lock-up time. Woman 3, why can't they supply water when it is not lock-up time? तो ये इस तरीके से ये डायलॉग्स है. This and that they are talking about the whole. मैंने फिल्म में इस तरीके से आप छोटे छोटे डायलॉग करोगे, उसके बारे में आप लिखोगे. जैसे यहाँ पे मैंने एक और सेंस ले लीजिए. The same way, you know, throughout the film, I'll write it out, these things and all over here, if you can see this, you know. Day, note in Pali, Pooja goes out to boy green sketch pen. Okay, yeah. Even the top one. अच्छा, ठीक है. Scene 109. Balraj's home. Neha and Pooja are studying. Pooja goes out to buy a green sketch pen. ठीक है. As the exams are near, the children are busy studying. Pooja gets up and asks her sister for a green colored pen. Her sister tells that she doesn't have one, so she tells that she would go to the neighborhood shop and get one. अब डायलॉग्स आने शुरू होते, उसके बाद पूजा एंड दिस एंड दैट एंड ऑल. सो दैट इज ऑल. तो उनके बीच में क्या डायलॉग होती है, दिस एंड दैट. और कोई अगर पर्टिकुलर एक्शन होगा, कुछ होगा, कैमरा का पोजीशन अगर कुछ खास हिसाब से लेना है, तो वो फाइनल स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं, कैमरा कैसे करके मूव करेगा. दैट इज अ शूटिंग स्क्रिप्ट एंड ऑल. बट दिस इज बेसिकली द बेसिक स्क्रीन प्ले व्हिच आई एम. तो इस फॉर्मेट का ना, ये जो होता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हालांकि जो एमेचरिश जो स्टार्टिंग कर रहे हैं लोग, या जो एमेचरिश स्कूल्स है जिसमें स्टार्टिंग सिखाते हैं इनको कि भाई स्क्रीन प्ले राइटिंग है, उसमें वो लोग फॉर्मेट के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं. इसका स्लग लाइन यहाँ होना चाहिए. अच्छा, इस ऊपर के जो टॉप लाइन है, इसको स्लग लाइन बोला जाता है. SLUG. दे माइट आस्क यू व्हाट इज स्लग लाइन. SLUG. Summation of scene, right? हाँ, तो मतलब बट इट इज एंटायरली अप टू यू हाउ यू राइट. उसका पर्पस क्या है कि तुम अपने कैमरामैन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम अपने एक्टरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कर. यू नो, इन हॉलीवुड एंड इन बॉम्बे देयर इज अ बिग डिफरेंस, एंड आई फेल्ट इट व्हेन
I was making a film in Bombay. Block the back. Must have been 89, 90, if the date is not right. I don't remember. And my music director was Bapi Lahiri, Bapida. So you know what we did? उसका एक copy पढ़ा है, अगर कहीं पे पढ़ा होगा, I don't know. I have to go to the attic and find out. So what I did, I wrote like this, and उसका hardbound copy किया मैंने. 20-25 कॉपी बनाए मैंने उसके. सबसे पहले तो इसको रजिस्टर करना पड़ता है फिल्म राइटर्स एसोसिएशन एंड दिस एंड दैट. वो प्रोसेस हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि अभी बहुत देर की बात है वो सब. तो उसके बाद फिर नोबडी कैन कॉपी इट, यू नो. फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, जिसको जो साइन करना, हीरो, हीरोइन, म्यूजिक डायरेक्टर, दिस दैट, कैमरामैन, यू नो. तो व्हाट आई डिड, आई गिव इट टू एवरीबॉडी. And when we signed Bapida, so we gave Bapida that script, you know what he did with it. But this is totally be discreet about it. उन्होंने हाथ में लिया, लेके ऐसा ऐसा किया. तो we asked कि दादा Bapida बंगाली भाषा हमने क्या ना ऐसे किया लो. But do you know one thing? This is the first script I ever got. इंडिया में नहीं देते स्क्रिप्ट, हॉलीवुड में देते. हॉलीवुड में एवरी पर्सन को दे शेयर द स्क्रिप्ट. इंडिया में कैमरामैन के साथ नहीं शेयर करते, एडिटर के साथ नहीं शेयर करते. मैक्सिमम थोड़े से डायलॉग्स अपने एक्टर के साथ कर लेगा, अलग अलग से कर लेता. तो बट एनीवे, इट्स अप टू यू हाउ यू मेक इट. और वो कम्युनिकेशन के लिए होते बिटवीन योर डायरेक्टर एंड योर होल टीम. प्रोडक्शन वाले को भी देना चाहिए, प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको मालूम अच्छा ये आउटडोर नाइट बोल रहा है, आउटडोर इवनिंग शूट करेगा, वो तो फिर वहां पे जनरेटर मंगवाएगा, वहां पे क्या बोल रहा है, क्या अच्छा मॉल में शूट कर रहा है, यहाँ रोड में शूट कर रहा, पुलिस परमिशन चाहिए होगी, पुलिस बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन वाले को भी देना पड़ेगा ना. तो कायदे से ये होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली डजंट हैपन. मे बी टुडे सम पीपल मे हैव स्टार्टेड. आई एम टॉकिंग अबाउट माय टाइम, 80s and 90s. तो यहाँ पे अभी शायद लोगों ने शुरू किया, बट एट हॉलीवुड राइट इन द बिगिनिंग इट यूज्ड टू हैपन. अच्छा मुकुंद, यू कम बैक, यू कैन यू हियर मी? Yes, sir. चलो, क्या Yes, वी sir. कैन कम्युनिकेट. अच्छा अभी इसको थोड़ा हम विराम देते हैं, थोड़ी सी स्क्रिप्ट एंड इसको इस बात को. अभी हम लोग थोड़ा कैमरा स्पेसिफिक में आते हैं. यू नो उसमें क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. कीप ऑन राइटिंग, कीप योर पेन एंड पेपर रेडी. हाँ, क्योंकि मैं कुछ टर्म्स Yes, बोलूंगा, उसको आप लोग पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है. सिनेमेटोग्राफी इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट एज फार एज फिल्म मेकिंग इज कंसर्न. और किसी भी फिल्म स्कूल में सबसे लंबा कोर्स सिनेमेटोग्राफी का होता है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी क्या है? Yes, sir. इट इज मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ आर्ट एंड साइंस. टेक्नोलॉजी जो है is important, no doubt about it, but more important is the aesthetic, the art. The art is the goal, और जो टेक्नोलॉजी जो सीढ़ी है वो जरिया है वहां तक पहुंचने के लिए. जो कला है आपका Yes, गोल. sir. आपका जो गोल है कला, और उस तक पहुंचने के लिए जो जरिया है, द मीन, दैट इज टेक्नोलॉजी. तो Good जाहिर सी बात है. technology. हाँ, कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग में आजकल बनाने के लिए पहले तो बांस के स्कैफोल्डिंग लगाते थे, आजकल लोहे की स्कैफोल्डिंग लगाते हैं, कितना क्रेन लगाते हैं, होस्ट लगाते हैं, एक टेम्परेरी छोटा सा लिफ्ट भी बना लेते हैं. कि पहले तो चलो प्लैंक रखो, ईट रखो, लोग चढ़ में सिर में ले लेके चढ़ते थे, यू चढ़ा, फिर यू चढ़ा, फिर यू चढ़ा करके देते थे. आज वहीं से सब ऊपर हो जाता है. क्या ब्यूटीफुल. और कई तो चीज जो लगाते हैं वो काफी स्पेक्टेकुलर होते हैं. बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनते हैं, उसके जो क्या ऊंचे ऊंचे क्रेन थे, जिनको थोड़ी सी भी इंजीनियरिंग उसकी दिलचस्पी है, उसको बड़ा अच्छा लगता है उसको देखने में. और जब बिल्डिंग बन जाती है, वो टेक्नोलॉजी दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता. वो तो आर्ट दिखता है कि भाई कितना Building. बिल्डिंग है, मतलब कि उसकी कैसे आर्किटेक्चर, जो आउटडोर जो लैंडस्केप डेकोरेटर है, इंटीरियर डेकोरेटर, ये लोगों ने किस तरीके से उसको सजाया है. तो वही चीज हमारा भी है. हम लोग जब बनाएंगे, हमको टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि सिनेमा इज एब्सोल्युटली बेस्ड, सिनेमेटोग्राफी ऑफ सिनेमा इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन साइंस एंड इंजीनियरिंग. लेकिन फिर भी वो जरिया है. आपको पूछ सकते हैं विच इज मोर इम्पोर्टेंट. इसे यू विल से कि नॉलेज ऑफ बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो आर्ट को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका हमारा कैरियर है, हमारा टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी पूरी. दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट. दे मेड आस्क इस तरीके क्वेश्चन आपको. आपके हिसाब से कौन सा बड़ा? अधिकतर लोग लेते, क्योंकि उनको लगता है यार एलेक्सा कैमरा बहुत महंगा है,
ये इसको इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, ल्यूमाक्रोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या जिमी जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चाहे दो चार नाम से एक जगह है वो बोल देंगे, या स्टडी कैम एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिखने में वो बड़ी मार्वेलस होती है, लेकिन पब्लिक को थोड़ी ना हॉल में बैठ के वो चीज दिखता है, उसको तो पिक्चर दिखता है। तो दैट इज आर्ट। डू यू गेट मी दिस? तो इसको मद्देनजर Yes, sir. रखकर लेट अस कम ऑन टू द टेक्नोलॉजी पार्ट। जो सिनेमेटोग्राफी जो सबसे पहले जो शुरू हुई थी, सबसे पहले फोटोग्राफी स्टार्ट हुआ, फोटोग्राफी स्टार्टेड। और अगर देखा जाए व्हाट इज फोटोग्राफी या व्हाट इज दिस, इससे कोई भी एक विजुअल को एक मेथड है जिसको कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे एक सिंगल फ्रेम ही रिकॉर्ड कर लो। तो द फर्स्ट फॉर्म वाज फोटोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफ। और स्टिल फोटोग्राफ का जो एकदम शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1700 सम ऑड इयर्स में। दैट वाज डैग्यूरी टाइप, फ्रेंच। दुनिया भर में इसकी खोज हो रही थी, फ्रांस में, इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में, स्वीडन में। तो बहुत इन सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसको जो पहले जो रिकॉर्डेड है जो हिस्ट्री में, लेकिन हर कंट्री अपना हिस्ट्री थोड़ा दाएं बाएं करके ही लिखता है, तो मतलब डोंट गेट कैरिड अवे बाय दैट। तो डैग्यूरी टाइप का जो फोटोग्राफ का होता था, उसमें क्या होता था कि एक कांच का प्लेट होता था, कांच के प्लेट के ऊपर एक इमल्शन लगाते थे सिल्वर हैलाइड का। अच्छा, तो ये जो पहले वाला जो शुरुआत के सिस्टम हुए थे, टिल रिसेंटली आपको सेल्यूलॉइड का नाम सुना है ना आप लोग? आज आप Yes. लोग डिजिटल डिजिटल करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक्चुअली इसका हम लोग चलो कुछ अंशों में भाग बांट ले, ये कैसा कैसा होता है। एकदम शुरुआत के जो स्टिल फोटोग्राफी और बाद में मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, ये सब कुछ डिपेंड करता था फोटोकेमिकल प्रोसेस से। फोटोकेमिकल प्रोसेस, इसको आप पढ़ना कहीं कहीं पे आपको मिल जाएंगे इनके बारे में, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँ इट विल टेक क्वाइट अ फ्यू डेज। और वो भी तो आप पढ़ना उसमें, अगर नहीं समझ में आता हमें पूरा। फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता था, आर यू ऑल केमिस्ट, थोड़े से साइंस याद है 10वीं 11वीं तक? जी। वो लोग एक्सपेक्ट करते कम से कम 12वीं तक का, इफ यू रिमेम्बर, शायद उसमें लिखा होगा आपके 12वीं लिखा है, साइंस अप टू 12। Yes, चलो sir. देख लेना, कम से कम मेरे हिसाब से तो आपको 12वीं तक होने से अच्छा है, लेकिन 10वीं तक तो चाहिए। अभी क्या होता है कि सिल्वर हैलाइड, वो जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ग्रुप होता था ना, हमारे टाइम वो 7th ग्रुप होता था, अभी आपके टाइम में ये 18th ग्रुप है मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री में पीरियोडिकल टेबल में होता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये एक ही ग्रुप के हैं। तो इसके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको बोला जाता है हैलाइड, बोला जाता है हैलोजन हैलाइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड जो नमक है, AgCl, है मैंने, फिर दिस sir. इज हो गया, या पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, तो ये जो भी है, तो ये इसका नाम है उसको, क्योंकि इसको वो लोग वो यूज करते थे, सिल्वर क्लोराइड यूज कर किया जाता था, फोटोसेंसिटिव होता था ये। तो सिल्वर क्लोराइड नेचुरली इसको इसको नाम है फोटोकेमिकल प्रोसेस, या सिल्वर हैलाइड प्रोसेस भी बोला जाता है। तो आप जब ढूंढोगे नेट में, आप ये लिखना फोटोकेमिकल प्रोसेस, इसका दूसरा नाम भी है सिल्वर हैलाइड, नहीं H हैलाइड, हैलाइड LIDE, HALIDE हैलाइड प्रोसेस, PROCESS, सिल्वर हैलाइड प्रोसेस। तो Yes. या तो हैलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड भी होता है। तो नेगेटिव में थोड़ा सा आयोडाइड ज्यादा रहता था। तो अभी ये लोग क्या करते थे, उसको कांच में लगा लेते थे, कांच में लेप लगाते ना, इमल्शन क्या बोलते हैं, लेप। तो कांच में लगा लेते थे एक लेप, जैसे आप पेंटिंग कर दो ना, एशियन पेंट, बर्गर पेंट, उसका वो तो इमल्शन पेंट है ना, सिंथेटिक इमल्शन लिखते हैं। तो इमल्शन को ना लेप लगा, तो वो लेप लगा लिया, और वो लाइट सेंसिटिव होता था। फिर उसको लेंस के साथ एक ऑप्टिकल इमेज बना के उसको रिकॉर्ड किया था, उसको परमानेंट करते थे। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, आई कैन कम ऑन टू दैट, रीड अबाउट दैट सिल्वर हैलाइड प्रोसेस अ लिटिल बिट। इसको फोटोकेमिकल प्रोसेस भी बोलता था। बाद में चल के क्या हुआ कि ये जो लेप लगाते थे, तो उसको उन लोगों ने, कांच को हटा के उन लोगों ने एक पॉलीथीन के जैसे, जैसे कांच के जैसे नहीं होता पॉलिएस्टर वगैरह, नहीं फिल्म नहीं होता हमारे पास, पॉलिएस्टर फिल्म दिस एंड दैट। तो वो जैसे कांच के गाड़ी के ऊपर नहीं लगा होता एक
फिल्म लगा लेते हो कि नहीं कांच के ऊपर कोई कोई Black डार्क film. ग्लास है लेकिन हाँ ब्लैक है, तो दैट इज बेसिकली पॉलिएस्टर काइंड ऑफ मटेरियल। तो लेकिन वो बहुत बाद में आई वो पॉलिएस्टर। पहले क्या आता था, उसका नाइट्रेट बेस्ड होता था, वो उस तरीके के जो भी प्रोडक्ट होती थी ना फिल्म का, वो नाइट्रेट होता था, लेकिन उसी के ऊपर लेप लगाते थे। लेकिन उसमें एक बहुत भयानक ड्रॉबैक थी, वो नाइट्रेट बेस्ड जो भी फिल्म होती थी वो अक्सर अब रखे रखे आग लग जाती थी अपने आप। दे वर हाईली इन्फ्लेमेबल और उसको यूज करना भी मुश्किल होता था। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इंडिया में, कई जगह हुई है लेकिन इंडिया में हुई थी, जिससे क्या होता है कि बॉम्बे लैब बोल के एक था, जिसमें सब बड़े बड़े कंपनीज की नेगेटिव लोग कोई घर में नहीं रखते। जैसे आप अपने दादाजी पिताजी के आप फोटो देखोगे तो सब घर में रखा हुआ है, लेकिन फिल्म के उस समय जो नाइट्रेट वाले होते थे उसको कभी कोई घर में नहीं रख सकते, एयर कंडीशन रखता था। एयर कंडीशन ऑफ हो जाए तो कई बार आग लग जाती थी। तो एक बार बॉम्बे लैब में आग लग गया था, राज साहब की सारी फिल्में जल गई थी। तो हम लोग जो देखते हैं ना आवारा, सी 420, जागते रहो वगैरह, ये फिल्में जल चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो हॉल में चल रही थी जो फिल्म, उसको वापस मंगवा के हॉल वाले से उसका डुप्लीकेट नेगेटिव बना के, जिसका कि हम लोग अध्ययन करते हैं आज, देखते हैं। तो कैन यू थिंक अबाउट ओरिजिनल क्वालिटी, व्हाट लेवल इट मस्ट हैव बीन। एनीवे, दैट इज द प्रोसेस विच इज टू टेक। फिर बाद में क्या हो गया कि इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट बेस्ड वो जो फिल्म, वो जगह पे ले लिया पॉलिएस्टर बेस्ड फिल्म और सेलुलॉइड, सेलुलोज किसे उससे उसको लेके आया, दैट इज हाउ द नेम कम सेलुलॉइड। और उसके ऊपर वो लेप को लगा जाता है टिल द एंड। अभी कुछ साल पहले जब ये बंद हुई फिल्मों का बनना, तब तक ये चलता रहा। तो दैट इज हाउ द होल सिल्वर हैलाइड प्रोसेस को आप थोड़ा पढ़ लेना, किस तरीके से वो फिल्म का बनता था कि लाइट जहाँ पे गिरती थी वो एक्चुअली जिस जगह पे गिरी लाइट वो काला हो जाता था। एक्चुअली जहाँ पे लाइट है, जैसे कि मान ले इनकी अगर आप मेरे को देखने जाए, तो अगर आप इसको शूट करें तो ये यहाँ पे इसको ब्राइट होना चाहिए, और ये मेरा शर्ट डार्क है तो यहाँ पे डार्क आना चाहिए। तो नेगेटिव बनता था इसका उल्टा। आप लोग के मोबाइल फोन में भी है, आप लोगों को देखा ऐप है, आप एक फोटोग्राफ को नेगेटिव बना ले तो बाल सफेद बन जाएंगे, फेस काला बन जाएगा। दैट इज व्हाट, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, आई एम गिविंग, टेक दिस। So what will happen, you know, तो व्हाट नेगेटिव बनता है, जैसा आपका फोटोग्राफ लिया, आप लोग देखो नेगेटिव आपको दिख जाएगी, तो मतलब फिर उसको नेगेटिव को फिर दोबारा प्रिंट करते हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाल फिर प्रॉपर कलर के आ जाते हैं, फेस कलर के आ जाते। दिस वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस विच विल गो, मैंने आपको बहुत ही नटशेल में बताया, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें एक डेवलपिंग करना पड़ता था, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, लाइट उस पर गिरता था, फिर उसको क्या कहते हैं रिडक्शन एजेंट में डुबोते थे, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन मेटॉल में। तो उसमें क्या होता था, जहाँ पे लाइट गिरी वो मेटेलिक सिल्वर बन जाता था, जो जहाँ पे लाइट नहीं गिरी वो एज इट इज ट्रांसपेरेंट रह जाता था। फिर उसको परमानेंट किया जाता है हाइपोसोडियम मेटाबाइसल्फाइड में, उसको फिर से प्रोसेस किया जाता है, तो जो मेटेलिक सिल्वर है वो परमानेंट बन जाता है, जहाँ पे कोई रिएक्शन या वो डिजोल्व हो जाता था, उसके सिल्वर विल्वर सब कुछ जाके, फिर उसको धो धा के फिर उसको दोबारा उसका नेगेटिव को एक और ट्रांसफर करते थे तो वो पॉजिटिव बन जाता था। इट वॉज ए वेरी टीडियस प्रोसेस एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। आप सोच ही सकते कि सिल्वर उसमें काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो सिल्वर, और जहाँ पे फिल्म लेबोरेटरीज होती है, एवरी फिल्म लेबोरेटरी, इवन एफटीआई की जो अपनी अभी तो है नहीं वो, मेरे ख्याल से उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि तो सिल्वर हैलाइड प्रोसेस की इस्तेमाल एफटीआई में भी नहीं होता, हम लोग का लेबोरेटरी होता था। और कुछ दिनों के बाद इतनी बड़ी बड़ी सिल्वर के चंक्स निकाले जाते थे, क्योंकि जो जो पोर्शन सिल्वर यूज नहीं हुआ वो उसमें डिजोल्व हो जाता था नेगेटिव से। एंड जाहिर सी बात है इसके एक्सेस तो यूजर को ही देना पड़ता था ना। एंड कलर में जब आई तो कलर का तो फिर और भी ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि डाई ट्रांसफर प्रोसेस वगैरह इस्तेमाल होता था। So this was the silver halide process was the first whereby the photo recording systems came in. इसके बाद आई बोला, ये तो आ गया आपका सेलुलॉइड टेक्नोलॉजी, इसको आप थोड़ी सी इसके बारे में पढ़े, अगर आज आपको थोड़ा वक्त मिले प्लीज रीड अबाउट दैट सेलुलॉइड का प्रोसेस, व्हाट इज इट, सिल्वर हैलाइड याद रखे, या सिल्वर फोटोकेमिकल प्रोसेस। अच्छा, देन केम द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेथड में जब आया
स्टार्टिंग में इट वाज वेरी एलिमेंट्री। उसका जो वो होता था, जो सेंसर होता था, जिसको आज का सेंसर कौन सा है आपके कैमरास में? जरा बताओ, पूछो मुझको, आप बताओ। यू हैव कैनन ना, व्हाट सेंसर इज देयर? 200 है आपका। कब खरीदा ये आपने? व्हेन डिड यू बाय? ये 2-3 साल हो गए इसको। हाँ, तब तो फिर आपका आपके पास लेटेस्ट ही है। बताइए। देखिए, क्या डिजिटल सेंसर वाला? सीमॉस होगा आपके कैमरा में, देखो कहीं पे लिखा होगा सीमॉस। हाँ, CMOS। सीमॉस है। और उससे थोड़ा पुराना होगा तो सीसीडी होगा, लिखा होगा हाँ, CMOS सीसीडी। सेटिंग वगैरह हाँ में आता है। हाँ, चार्ज कपल डिवाइस। अच्छा, उससे भी पहले का अगर ये सेंसर होता क्या है, मैं इसको अभी आपको बताऊंगा सेंसर। तो आपको समझ में आएगी। अ, सबसे पहले, अच्छा, लेंस आपको आपने देखा होगा। यस सर। लेंस देखें, लेंस करता क्या है? हाँ, देखिए। लेंस करता क्या है? What is the work लेंस of एड्रेस। lens? Pawan, you also take cognizance of this thing what I'm talking to मुकुंद ना, ये मुकुंद तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपके लिए भी है, क्योंकि ये कॉमन चीज भी आ सकता है। लेंस का काम क्या है कैमरा में? लाइट रिफ्लेक्ट को करता है अंदर सब्जेक्ट। लेना, सॉरी, लाइट को अंदर लाइट को लेना। अंदर अंदर तो लेके करेगा क्या? सब्जेक्ट हाँ। रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के द्वारा उसको। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट। नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एक इमेज बनाता है, ऑप्टिकल इमेज बनाता है। हाँ, एक ऑप्टिकल, आपने देखा होगा ना, लेंस से हम लोग नहीं बनाते थे इमेज, सब उल्टा उल्टा नजर आता है। कभी एक अंधेरे घर में आप रहे, खिड़की से एक छोटा सा छेद है और उससे बाहर की लाइट आ रही है या छत के ऊपर दिखता रही है, यार सामने से रिक्शा जा रहा है, उल्टा रिक्शा जा रहा है, या एक आदमी उल्टा चल चल के जा रहा है, ये देखा है आपने? दिस इज पिन होल, पिन होल हाँ, पिन कैमरा। होल के। देखा है ना पिन होल कैमरा? आपने बनाया कि नहीं बनाया? एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, लेंस यहाँ पे पड़ा होगा, जस्ट लेट मी गेट अ लेंस फॉर यू। See, this is a lens. Of course, this is unusual lens. ये बहुत ही बड़ा लेंस है, हैवी भी है। एंड इससे हम लोग करते थे, ये देखते थे ये सब लेंसेज। अगर आप इस लेंस की देखें, बेसिकली कैमरा में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगते हैं, एक नहीं लगता है, लेकिन उसका टोटलिटी में इट वर्क्स आउट लाइक दिस। ये कर्व देख रहे हैं आप? ये जैसे गेंद को काटा गया है, लग रहा है ऐसा, स्फीयर को काटा हुआ है, जैसे कि दोनों सरफेस एक कर्व्ड है। ये ऐसा है। उत्तल एंड अवतल होता था ना, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, तो थोड़ा कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, स्पेशली कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ये मेरे ख्याल 8वीं में हम लोगों को पढ़ाया गया। इसमें देखिए आपके इमेज बनते हैं काफी सारे। देखो मैं जरा एक इमेज बना पाता हूँ, नहीं बना पाता हूँ। ये देखिए, मेरे वहां पे जो लाइट है ना, उसकी इमेज बना रही है। कैन सी दैट on the white paper? You can see that image of the bulb? क्या इमेज इमेज ऑफ द? बना रही है। तो ऐसे ही अगर मेरा भी ये बना देगा, ये आपको दिखेगा ना, लाइट इतना कम है, नहीं तो ये लैपटॉप की भी इमेज बना सकता है ये। नहीं, इट इज टू टू डिम, नहीं बना पाएगा। नहीं तो जैसे हमारा अगर बाहर अगर लोग है, आप बाहर पूरा आदमी का प्रॉपर इमेज बन जाता है, और वही इमेज बनता है सेंसर के ऊपर। और अब उसमें देखेंगे कि जहाँ पे बाल है वो डार्क है, बिल्कुल एज इट इज दिखता है, जैसे हमारे आंखों का आपको दिख रहा है। तो दीज इमेजेस को ना वो रिकॉर्ड करता है। तो व्हाट इज फोटोग्राफी? कि उस एक दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल इमेज को अगर कोई जरिया हम निकाले उसको परमानेंट बनाने के लिए, तो दैट इज व्हाट इज फोटोग्राफी, रिकॉर्ड करने का।
तो पहले का मेथड का था सिल्वर हेलाइट, सबसे पहले मेथड था कि पेंटिंग, हाथ से देखा भाई यहाँ पे बाल काले हैं तो बाल अपने कागज के ऊपर काला बना दिया, पिंक लगा लिया या स्केच कर ग्रे बना लिया, तो एक ड्राइंग हो गई, तो वो तो रिकॉर्डिंग का फॉर्म हो गया। उसके बाद है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा स्टिल फोटोग्राफी का, और रिकॉर्डिंग का मेथड था सिल्वर हैलाइड प्रोसेस। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड में क्या है, एक सेंसर की जरूरत होती थी, और सेंसर को जो, जैसे कि मान लो ये है सेंसर आपकी, इसके ऊपर जैसे इमेज बन रहा है आपका, तो इसको जब रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा है, ये मेरा ये पूरा ये सॉरी ये रिकॉर्ड के ये, तो ये जो रिकॉर्ड करे एक ट्यूब होती थी जिसको प्लम्बिकॉन ट्यूब बोलते थे। द फर्स्ट काइंड ऑफ ए मेथड जो बेयर्ड ने जो टेलीविजन निकाला था, इनको पढ़ लेना कि इसने टेलीविजन सबसे पहले निकाला था। तो टेलीविजन और सेलुलॉइड जो सिल्वर लाइट प्रोसेस है, तो शुरुआत के दौर में ये बिल्कुल अलग अलग होते थे, और बहुत 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 सालों हमारे जमाने में भी इन दोनों को अलग ही रखा गया था, क्योंकि टेलीविजन उतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। तो प्लम्बिकॉन ट्यूब, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट। कौन सा बहुत सारे ड्रॉबैक होते थे कि कोई ब्राइट लाइट है, तो अगर कोई ब्राइट लाइट है आपने ऐसा पैन किया तो उसका ट्रेल आ जाता था, जैसे कि कॉमेट होती है ना पुच्छल तारा, तो कॉमेट की जैसे वो ट्रेल आ जाती थी, मतलब उसका रेसिडुअल इमेज। तो ट्यूब का ये बहुत बड़ा खामी था, और डिटेल भी उतने अच्छे नहीं आते थे, कलर तो बहुत बाद में आते, वो सब चीज को ओवरकम किया कौन सा काफी हद ट्यूब? तक। बाद में जाके सीसीडी जब आया, सेंसर चार्ज कपल डिवाइस, कौन सा ट्यूब था चार्ज वो? कपल डिवाइस सीसीडी। अच्छा, अब सीसीडी और सीमॉस हैज सिमिलरिटीज। बेसिकली इनका क्या मकसद क्या होता है कि जहां पे अभी लाइट गिर रहा है वहां से एवरी छोटे छोटे उसको ना वो लोग पिक्सल बना रहे थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल? पिक्सेलेट? नहीं। नहीं, इंटरनेट में देख के, बगैर देख के बोलो, वहां पे आपको इंटरनेट नहीं देगा। इट इज पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर का पिक्स और एलिमेंट का एल, so that is how the word comes pixel. The smallest building block of a picture in electronic is picture element. Smallest building block यानी बिल्डिंग का सबसे छोटा क्या है? ईंट। हम लोग एक अगर मकान बना रहे हैं तो उसका सबसे छोटा ब्लॉक क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक, ईंट। तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर बना रहे हैं तो उसका सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज पिक्चर एलिमेंट। तो सेंसर में क्या होता है कि आपके सेंसर के अंदर छोटे 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 पिक्चर एलिमेंट होंगे। तो जब प्लम्बिकॉन ट्यूब से जब सीसीडी में आ गया, और फिर जब जाके हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में, तो पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक पहला जो भाग होगा दैट इज सिल्वर हैलाइड टेक्नोलॉजी और फोटोकेमिकल प्रोसेस, या ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेथड आया। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में हमारा पहला एनालॉग मेथड था, डिजिटल बाद में आया। अच्छा, तो एनालॉग मेथड और डिजिटल में अगर देखा जाए इमेजिंग का तफात क्या है? आप इमेज सेंसर के ऊपर बनाया, अगर मान लो इसके ऊपर ये है मेरा सेंसर, सेंसर के ऊपर इमेज बनी, ठीक है, ये है लेंस, यहां से लेंस आपके सेंसर के ऊपर इमेज बनाया, और इस इमेज को, इंफॉर्मेशन को हमें उसको लेके कहीं पे यूज करना है। तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे? इसके अंदर छोटे 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 बेसिकली पिक्सल क्या होता है, बेसिकली एक काइंड ऑफ ए डिवाइस होती है जिसमें किसी तरीके का भी चीज होता है। अभी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही मान लीजिए, एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये बहुत ही एलिमेंट्री फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ। यू कैन नॉट से दैट बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक से तो हो नहीं, मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लग रहा। तो जो भी मैं अगर एक लेमैन की लैंग्वेज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर जल्दी यहाँ पे जो भी लाइट गिरेगा, लाइट को वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट बेसिकली है क्या? उनको आपको ये पूछ सकते हैं कि लाइट है क्या, क्योंकि सारा खेल सिनेमाटोग्राफी का, फिल्म का क्या है? लाइट का है ना, पूरा खेला ही तो लाइट का है। तो आप मेरे को लाइट के बगैर तो सिनेमाटोग्राफी होगा नहीं। अब मेरे को अब ये नहीं कहना कि इंफ्रारेड से भी फोटोग्राफी हो जाए, स्पाइंग फोटोग्राफी तो इंफ्रारेड से ही होती है, वो भी एक किस्म का लाइट ही है, लेकिन ये लाइट है क्या? स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये लगाया नहीं। आप लोगों को सुनाई दे रही थी या नहीं दे रही थी? मैंने ये लगाया नहीं। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। हाँ, लाइट है क्या? सारा खेला तो लाइट का ही है, तो लाइट है क्या?
light is a form of electromagnetic energy that helps us see. हाँ, बगैर पढ़े बोलो ना, मेरी तरह अरे से। मतलब आज ही याद किया है इसलिए बता। मैं गूगली देना शुरू करूँ, तुम्हारे इंटरनेट उतना फास्ट जा नहीं पाएगा। अरे भैया, अपने आप को क्यों जोखिम में डाल रहे हो? देखो, सीधी सी बात बोलो, बोलो कि लाइट जो है ना, क्योंकि सी योर, मेरे ख्याल से आप लोग साइंस भूल चुके हो, 12वीं तक के भी साइंस याद नहीं है, तो ज्यादा जोखिम मत उठाओ। जो सही लिखो है सही लिखो, नहीं तो साला नंबर माइनस में जाने शुरू हो जाएगा। इट इज, देखो दुनिया में बेसिकली, ब्रह्मांड में दो तरीके की चीजें हैं। ये मैं हिंदी इस्तेमाल करूं या इंग्लिश? चलो दोनों इधर इस्तेमाल। बोल। सी, इधर या तो इट इज मैथ्स और एनर्जी। मैथ्स मतलब मात्रा, किसी भी चीज का देखो, ये इसका मात्रा है कि नहीं, मैथ्स। और दूसरा है एनर्जी। तो एनर्जी कभी क्षय नहीं होती है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यही तो बताया गया था ना उनको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, तो इसमें क्या है, एनर्जी जैसे कितने तरीके की एनर्जी है? हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, यू नो, फिर पोटेंशियल एनर्जी है। पानी ऊपर पहाड़ों के ऊपर जमा किया जाता है, पानी फुर करके नीचे आता है, वो टरबाइन को घुमाता है, वो टरबाइन उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एनर्जी, केमिकल एनर्जी है। तो वो दो दो रेलवे लाइन को जब वेल्ड किया जाता है, तो आपने अगर देखा होगा तो एक पोर्सिलिन का एक हॉलो वो बना लेते हैं, उसके अंदर एक केमिकल है, दूसरा डालते, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतनी गर्म कि दोनों मेटल पिघल के एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, रेलवे लाइन बगैर वेल्डिंग वाले लाइन बन जाती है वो। एनीवे anyway, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ी जो विडंबना हुई थी, खैर ये साइंस की क्लास नहीं है तो आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल, लेकिन अगर आप पढ़े तो आपको मालूम होगा कि लाइट को लेके 400 साल तक इसकी विवाद चलती रही। 16वीं शताब्दी में लेंस, टेलीस्कोप, गैलीलियो ने क्या क्या चीजें बना डाली थी। ये भी बता दिया था कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है और प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन लोगों ने, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट बाइबल, अगेंस्ट द रिलीजन, तो उन लोगों ने उसको उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो अभी पिछले 15 साल पहले पोप ने माफी भी मांगा है गैलीलियो से, लेकिन गैलीलियो के तो अभी कहाँ है मालूम नहीं, 400 साल पहले। तो एनीवे, तो उन्होंने लाइट की स्पीड भी माप ली थी, लेकिन ये बता नहीं पा रहे थे कि लाइट एक्चुअली एनर्जी है या मैस है, क्योंकि लाइट इज वन थिंग विच हैज गॉट डुअल नेचर। कहीं हाँ कहीं पे वो पार्टिकल एनर्जी के हिसाब से भी, पार्टिकल के हिसाब से भी बिहेव करते हैं, कहीं पे एनर्जी के हिसाब से भी यूज हाँ, करते हैं। वेव पार्टिकल। हाँ हाँ। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आप साइंस के स्टूडेंट, इसको थोड़ा पढ़ लेना, 10वीं 12वीं की क्लास में होगा। आई थिंक इसका स्प्लिट एक्सपेरिमेंट भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितना आप समझ सको उतना ही बोल रहा हूँ उन लोगों को। डोंट हम्म। गेट इनटू टू मच ऑफ फिजिक्स, इफ यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, गेट इनटू इट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी इतना भी आगे नहीं निकल जाना कि चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो ही नहीं समझ में। हम्म। योर एग्जामिनर में नॉट बी फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद डुअल प्रॉपर्टी है, और इसको 1930 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको फॉर्मुलेट किया, क्योंकि उसमें लड़ाई होती रहती, एनर्जी है तो दूसरे वाले बनी है, तो पार्टिकल के जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये पार्टिकल है तो फिर एनर्जी के जो प्रोपोगेंड है, तो वो लोग बोलते हैं यार ये तो एनर्जी की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर इसके एक वो उसका बहुत अच्छा एक ढांचा दिया सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बोला कि, और फिर उसको एग्री किया गया, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस एग्री टू दैट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच विद डुअल प्रॉपर्टी। और फोटोग्राफर को दोनों प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक वेव नेचर Yes. एंड पार्टिकल कॉर्पस्कुलर नेचर। पार्टिकल वेव नेचर में आ जाता है कि अगर ये लेंस का इमेज बनना, रिफ्रैक्शन, फिर परिवर्तन, जो है आई फॉरगॉट द हिंदी वर्ड, कि लाइट जैसे हम आईने में मुंह देखते हैं ना, रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ हम्म। इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम्म। तो दैट उसको थोड़ा पढ़ ले, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट डाउन हम्म। मुकुंद, हम्म। इसको जरूर पढ़ लेना, हाँ ये सर। हम लोगों ने 7वीं में पढ़ा था या 8वीं में पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा दो आप पढ़ रहते लेना। हैं। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं क्या?
ये देखिए, आई होप यू कैन सी दिस, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा है आप लोगों को कि जब एयर से, ये एयर है और ये कांच है, तो एयर से जब लाइटर मीडियम से जब हेवियर मीडियम के जाता है तो नॉर्मल की तरफ आ जाता है, और हेवियर से जब नॉर्मल की तरफ, लाइटर की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल से अवे जाता है। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो लेंस मैंने आपको बताया ना अभी, वो अपना इमेज बना सकता है। उसमें से एक इमेज में आपको बना के दिखा रहा हूँ, उसकी बाकी स्टडी आप कर लेना, आपको याद आ जाएगी। ये अगर आप देखिए, फॉर्मूलाज को रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा। ये देख रहे हैं ये वाला, हम शोइंग द राइट वन, या दिख रहा है ये पैरेलल रे जो है, समानांतर किरणें, वो फोकल पॉइंट के थ्रू से जाएगी, ठीक है, और जाके फिर इमेज वगैरह बनाता है, दिस एंड दैट एंड ऑल। और ये जो सेंटर है, ये देखिए सेंटर से जो आ रहा है जो लाइट, वो सीधा निकल जा रहा है, और जहां पे जाके वो मीट कर रहा है वहां पे एक इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का आपका परिभाषा ये होगा, मैं एक फोकल लेंथ का भी लगे हाथ बना दूं। दिस इज द प्रॉब्लम विथ, क्या कहते हैं, टुमारो आई विल ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ ए व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड तो है मेरे पास यहाँ पे। you can like share screen if it's on your laptop and show. नो यार, दैट इज नॉट डन। ये देखो, सी दिस, ये है फोकल लेंथ का डेफिनेशन। कैन यू सी दिस वन? कि जो आपको दिख रहा है मुकुल, जो समानांतर Yes, sir. किरणें हैं, समानांतर किरणें आके जहां पे, मैं एक लाइट ऑफ करूं क्या, फिर आपको शायद बेटर दिखाई देगा। इज इट बेटर? हाँ, आई थिंक इट इज बेटर। ये देखिए, जितने भी समानांतर किरणें हैं, समानांतर जाता है ना, पैरेलल, दे विल गो एंड मीट एट वन पॉइंट। तो ये जहाँ पे समानांतर किरणें जहाँ पे मिलेंगे, पैरेलल रेज जहाँ पे मिलते हैं, वहां से लेके सेंटर ऑफ द लेंस का जो डिस्टेंस है, इसको फोकल लेंथ बोला जाता है। एंड व्हेन दे आस्क यू, तुम्हारे पास एक लेंस है कैमरा में या दो है? दो हाँ, टू है। दो कौन लेंस कौन है सा सर। है? एक प्राइम हाँ लेंस और एक प्राइम लेंस है हाँ, 50 mm, और दूसरा फोकल लेंथ वाला है 18-55। नहीं, फोकल लेंथ तो लेंस में होगा ही होगा। प्राइम लेंस का आपने 50 200 mm तक बोला होता है, है। यानी इसका हाँ, मतलब क्या हो गया कि ये जो कि डिस्टेंस, वो जो फोकल इमेज जो लेंथ बनाएगा 50 तक वो ही 50 रहेगी। mm पे बनाएगा, यानी आपका सेंसर हाँ, का तकरीबन इधर उससे कहीं ज्यादा पर नहीं होगा। बढ़ा। अच्छा, हाँ, ठीक है, दैट इज फाइन। तो आपको जो व्हाट इज द लेंस बोला जाता है, तो जनरली इसका मतलब होता है व्हाट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। अभी दूसरा बात क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूम लेंस एंड द प्राइम लेंस। इसको अपने ब्लॉक लेंस बोल सकते हैं। प्राइम फिक्स्ड फोकस लेंस जो होता है ना, इसका जो फिक्स साइंटिफिक होता है नाम होता है वो होता है फिक्स्ड फोकस लेंस, फोकस फोकल लेंथ, लेंथ। ठीक है। फिक्स्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, LENGTH, ये लंबाई। तो उसमें क्या होता है कि उसके फोकल लेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है वेरिएबल फोकल लेंथ, यानी आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को लेके, कई लेंसेज को मिला के, जो आपका होगा, देखो काफी लंबा है आपका लेंस, आप कुछ घुमा रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आगे पीछे जा रहे हैं, तो आप देखोगे वो क्या करता है, इस फोकल लेंथ को ना चेंज कर लेता हो। आपका कितने से कितने तक है फोकल लेंथ उसका, आपका जो सेकंड वाला आपने 18 बताया? to 55। 18 to 18-55। 55, हाँ हाँ, 18 से हाँ। 55, यानी
एक एंड में तो 18 पे आ जाएगा और दूसरे एंड पे वो 55 पे चला जाएगा। वेरी गुड। 55 चला जाएगा। तो अगर व्हाट इज जूम लेंस, आप बोलते हो कि वैरी, इसका ये नाम यार रट लो यार, कई बार मतलब समझ लो कि वेरिएबल फोकल लेंथ, यानी जिस लेंस का आप फोकल लेंथ को आप चेंज कर सकते हो, उसका फोकल लेंथ वेरी कर सकते हो। और इसमें अब एक चीज को थोड़ा सा दो चार टेक्निकल चीजें सीख लेना कि चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर फैक्टर क्या है पूछ सकते हैं आपको, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दे आस्क यू। ट्रायंगल ऑफ 3 शटर स्पीड अपर्चर आईएसओ को मिला के जो बनता है वो। बिल्कुल सही। कौन कौन से 4 बोलो? दो आईएसओ, तो ठीक है, शटर स्पीड, हाँ ठीक है। आपने तीसरा तो बोला आपने अभी, आईएसओ, फोकल आईएसओ। लेंथ, देखो मैं इसको अपर्चर सॉरी सर। अपर्चर, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप इसको ले लीजिए, इसको एक्सपोजर फैक्टर में अपर्चर, आईएसओ को रखें। अपर्चर, हाँ नहीं, आईएसओ। आईएसओ इट्स बेटर टू कीप आईएसओ। जब भी आप एक्सपोजर मीटर पे जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे करें, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार कि आप रोटी पहले खाओगे या चावल पहले खाओगे। जो ईश्वरचंद विद्यासागर मालूम है ना, हैव यू हर्ड अबाउट ईश्वरचंद विद्यासागर? बहुत बड़े ज्ञानी गुनी, राइटर। ये जो मतलब स्वामी विवेकानंद को भी बनने में उनका काफी अनुदान है। तो लिटरेचर के बहुत बड़े माने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के एजुकेशन को बहुत आगे कराया था इन्हें, विद्यासागर, है ना। तो वो क्या करते थे, मिठाई को सबसे पहले खाते थे। अधिकतर स्वीट डिश को लास्ट में खाते हैं ना लोग, वो सबसे पहले खाते थे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको पहले रखो उसमें, लेकिन इज बेटर यूज करने में सुविधा होती है। आईएसओ जो है वो है सेंसिटिविटी, यानी कि वो सेंसर में कितना ज्यादा वो संवेदनशील है। ठीक है, हिंदी में अगर बोलते हैं संवेदनशील, यानी संवेदन जितना ज्यादा संवेदनशील होगा उतना कम लाइट मांगेगा, और जितना कम संवेदनशील होगा वो उतना ज्यादा लाइट मांगेगा। ठीक है, इट विल आस्क फॉर मोर लाइट, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर सेंसर अगर बहुत हाई सेंसिटिव सेंसर है तो आपको लाइट कम यूज करना पड़ेगा, लाइट यूज करें। तो वन ऑफ द फैक्टर इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का यूनिट इसको ना इस तरीके से लिखिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। सेंसिटिविटी का यूनिट क्या है, इकाई आईएसओ। आप एक ही पे अटकिए, आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और आईएसओ का पुराना नाम क्या था, हो सकता पूछ ले, क्योंकि आज भी बहुत सारे कैमरास में वो पुराना नाम दे रखा है। दैट इज एएसए, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। और इसका ये तो हो गया भाई तुम्हारा अमेरिकन, ब्रिटेन, ये हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर जर्मन यूज करेंगे इसका दूसरा करते हैं। अगर सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं आप, इंचेस में भी माप सकते हैं। एक और इकाई है आईएसओ मापने का, सेंसिटिविटी मापने का, डू यू नो दैट? लिख लो, डिग्रीज डिन। डिग्री डिन, DIN, डॉइश इंडस्ट्री नॉर्म। अब डिग्रीज डिन लिखो बस, दैट्स ऑल। और ये लॉगरिथमिक स्केल है, इसमें ज्यादा फंसना नहीं, क्योंकि आपका अगर मैथमेटिक्स से नहीं है थोड़ी गड़बड़ कर डालोगे। तो जो नॉर्मल स्केल है 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, ऐसे ही करके आपके कैमरा में दे रखा है। यानी 400 ISO का जितना लाइट मांगेगा उसका डबल लाइट मांगेगा 200। 100 ISO अगर मान लो एक क्वांटिटी ऑफ लाइट मांग रहा है तो 200 उसका हाफ मांगेगा, 400 उसका हाफ का भी हाफ मांगेगा। डू यू गेट मी दिस? तो ये हो गया सेंसिटिविटी मापने का तरीका। दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज टेक दिस एज शटर स्पीड। शटर स्पीड, अच्छा, शटर स्पीड को किस में मापते हैं, उसकी इकाई क्या है? सेकंड। सेकंड। 1 upon कितना सेकंड, 1 upon 50 सेकंड, 1 upon 100 सेकंड, एंड ऑल दोस थिंग्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। ठीक है, लेकिन मोशन पिक्चर कैमरा में ना उसको कई बार सेकंड में नहीं मापते हैं। लिख लो उसके बगल में, सिने का जो मापा जाता था, अब अभी भी एक्सेलरोमीटर्स में होगा, आप देखोगे
उसमें लिखते हैं FPS, फ्रेम्स पर, XPS हाँ, फ्रेम्स पर सेकेंड। और उसमें FPS में एक डिफॉल्ट था, हुआ करता था, जो टॉकी जो फ्रेम्स होते थे वो कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे चलता था कैमरा? मैंने ख्याल से पहले दिन 30 सॉरी पहले दिन बताया था मैंने ख्याल से, तुमने नोट नहीं किया। 24 फ्रेम्स पर सेकंड, 24 पे 20, ये डिफॉल्ट है टॉकी के लिए, ठीक है। एक सेल्यूलॉइड की बात कर रहा हूँ, और उसी को लेके इलेक्ट्रॉनिक वाले चीजें उसी के आसपास भटके हैं उन लोगों ने, सब अपने अपने मुताबिक अपने अपने आप बनाया। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक में अभी बाद में आता हूँ। तो इसमें 24 का इसका डिफॉल्ट है 1/50 सेकेंड, ठीक है। अच्छा 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। अच्छा अगर वही कैमरा अगर 48 फ्रेम्स पर चले तो वो उतर के उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वो उसका शटर टाइम हो 1/100 जाएगा 1/100 के करीब आ जाएगा डिस्टेंस है। तो वो जो ना उसको FPS के हिसाब से मापा जाता था, और उसमें शटर उसमें मीटर के बगल में लिख देते थे इसकी इक्विवेलेंट टाइमिंग कितना है। यानी 24 फ्रेम्स 1/50 हो गया, तो 48 फ्रेम्स हो जाएगा 1/100। ज्यादा स्पीड बन गया ना तो टाइम कम हो गया, तो इस हिसाब से इसको ले लिया जाता था। अब ये क्वेश्चन ही आपको पूछ सकता है, ये फ्रेम स्पीड को या शटर के स्पीड को घटाने बढ़ाने से फायदा क्या है? मोशन ब्लर और उस करने देखिए मोशन ब्लर टेक इफेक्ट है। सबसे पहले तो नहीं, मोशन को मोशन को फ्रीज करना स्टेबल करने पड़ेगा के ना, लिए मोशन फ्रीज का करने अरेस्ट के करना लिए पड़ेगा ना। तो ये देखा गया था कि एक नॉर्मल 1/50 सेकेंड, दिस वाज अ स्टडी डन, इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टडीज हुई हैं। 1/50 सेकेंड, हर एक नॉर्मल लेंस ले, 50 mm का लेंस ले, और एक नॉर्मल साइज का आपका सेंसर है, 1/50 सेकेंड में एक नॉर्मल जो मोशन है वो अरेस्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो इसी को डिफॉल्ट बना के हम लोग इसको नॉर्मल बना लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मल? जहां पर भी फोटोग्राफी में नॉर्मल बोला जाएगा, जहाँ पे एक एवरेज आंख को जो दिखती है, दैट इज व्हाट इज नॉर्मल, को लोग एक स्टैंडर्ड बनाया। तो उन्होंने ये देखा कि एक नॉर्मल जो हमारा जो 24 लेंस है 1/50 mm, सॉरी 50 mm लेंस है, और उसको अगर हम लोग 1/50 सेकेंड दे तो हमारा मोशन अरेस्ट हो जाता है। स्टिल फोटोग्राफी में एक छोटा सा थंब रूल है, उस दिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरे को आंसर भी दिया था कि अगर आपने 100 mm लेंस यूज किया तो आपको कितना मिनिमम शटर स्पीड होना चाहिए कि जिससे कि आपका मोशन में ब्लरिंग ना आ जाए। फिर टेलीफोटो यूज करो 500 mm का आप यूज करो, स्पोर्ट्स के नहीं होते ये बर्ड फोटोग्राफी के लिए 500, तो वहां पे आपका शटर स्पीड क्या होना चाहिए, नहीं तो आपको ब्लरिंग आएगी। 1/125 1/, उतना रख लो। अगर फिर 500 का लेंस चला रहे हो लगा रहे हो तो 1/500 लगा लो, तो कम से कम उतना होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर टाइम हो गया तो ब्लरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आपके ब्लरिंग के इफेक्ट को इसको कंट्रोल करने के लिए, और कभी कभी थोड़ा बहुत लाइट स्टिल फोटोग्राफी में तो आप यूज कर सकते हो लॉन्ग शटर, कि भाई आपको थोड़ा सा वो मिल जाए, एक्सपोजर का लैटिट्यूड में, लेकिन मोशन पिक्चर में आप वो नहीं कर सकते कि वो डिफॉल्ट पे ही रहना पड़ेगा। अगर जानबूझ के आप डिस्ट्रक्शन लाना चाहते हैं कि जो आप ब्लरिंग वरिंग जिसकी बात कर रहे हो वो लाना चाहते हो तो ला सकते हो। तीसरा आएगा एपेचर। एपेचर क्या है? व्हाट इज द डेप्थ इंग्लिश ऑफ वर्ड फील्ड ऑफ एपेचर? मीन्स कोई भी एक विंडो है, तो जाहिर सी बात है अगर इतना खुला हुआ है तो ज्यादा लाइट जाएगा, इतना खुला है तो कम लाइट जाएगी। डू यू सी दिस? तो इस चीज हाँ को कंट्रोल एफ नंबर करने के जितना लिए ज्यादा एपेचर है, वो भी देखो एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा है। तो हाँ भैया जब जितना शटर ज्यादा एफ स्पीड नंबर कंट्रोल ज्यादा कर होगा रहा उतना है, हाँ, तो एपेचर को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है? एक कर रहा है उसको करने दो। तो एपेचर का अपना इंडिविजुअल इफेक्ट क्या होगा? आपने डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में थोड़ा पढ़ो। हैव हाँ यू सर हैव यू शैलो स्टडी डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड फील्ड? और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड हाँ, तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है कि आपने यहाँ पे फोकस किया है, हाँ तो जितना तो अपर्चर कितना कम होगा पीछे खुला और ज्यादा कितना होगा आगे, यू नो। जैसे आप अगर कैमरा, मैं टीवी का अपना इसके कैमरे को ले रहा हूँ, अगर ये कैमरा है, अगर आपने यहाँ पे शार्प फोकस किया तो यहाँ ये भी फोकस में है, और हो सकता है ये डिस्टेंस भी फोकस में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक्सेप्टेबल फोकस में आ रहा है, मार्क माई वर्ड, ये क्रिटिकल फोकस है। लेकिन एफ नंबर बड़ा है हाँ, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा एक्सेप्ट, नियर द कैमरा भी एक्सेप्टेबल में आ गया, फार ऑफ फ्रॉम द कैमरा भी एक्सेप्टेबल में आ गया, लेकिन इसके बाद फोकस में नहीं है,
और इसके इधर फोकस में नहीं है। तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी का जो लिमिट है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। और ये पिक्चर का आर्ट को काफी हद तक डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हो ये, और ये जो पीछे ये खड़ा है इसको एकदम टोटली ऑफ दिखाना चाहते हो, तो आप डेप्थ ऑफ फील्ड को शैलो कर लो, बहुत कम डेप्थ ऑफ फील्ड कर लो। तो जैसे मैं इधर हूं तो मैं दिखूंगा ही नहीं, आप इसको पेन को एकदम मैं आउट फोकस रहूंगा और आपको ये पेन ही पेन आपको नजर आएगा। अगर ये प्रोडक्ट शॉट है और मेरे को आप अब दिखाना नहीं चाहते तो बिल्कुल इसके ऊपर फोकस रखो और शार्प करके, और डेप्थ ऑफ फील्ड को घटा लो कि मतलब आप यहाँ पर भी हुआ तो फोकस में नहीं आया, ये भी आउट ऑफ फोकस हो गया, ये तो एकदम ही आउट ऑफ फोकस हो गया। कई बार हमने इसको जानबूझ के करते हैं, हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड को घटाते हैं हम लोग बैठ के। You got me this? और जो चौथा पॉइंट है जो है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ लाइट, जो एक्सपोजर को डिपेंड करता है। देखो अगर मैं लाइट को कम कर लूं, अभी देखिए एक्सपोजर चेंज हो गया, ये देखो मैं लाइट को कम कर रहा हूँ, पीछे का लाइट एक्चुअली इसमें नहीं होता है, लैपटॉप में नहीं होता है इसे। लैपटॉप में एवरेज लेके वो अपने आप को बढ़ाता है, चला जाता है। ऑटो में रहती है ना ये लैपटॉप देखिए बैकग्राउंड कितना ब्राइट हो गया इस वजह से। तो इंडिविजुअल लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज इट? तो द क्वांटिटी ऑफ लाइट, डेप्थ ऑफ फील्ड का तो जो डिस्टेंस है, यूनिट क्या है, आइदर मीटर या फुट में है, इतने फुट से लेके इतने फुट तक है। और डेप्थ ऑफ फील्ड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ये सब्जेक्ट के ऊपर, अपर्चर के ऊपर, सब्जेक्ट से फोरग्राउंड बैकग्राउंड की दूरी, सब्जेक्ट का मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? सब्जेक्ट और फोकल लेंथ की दूरी, नहीं, सब्जेक्ट और लेंस, सब्जेक्ट कैमरा की दूरी। हाँ करेक्ट। जितना नजदीक होगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगा, या जितना दूर होगा सब्जेक्ट उतना डेप्थ ऑफ जितना फील्ड नजदीक होगा, जितना नजदीक होगा उतना डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगा, सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, दूर में डीप मिलेगा थोड़ा, लॉक कर दूं? जितना बैकग्राउंड है। जवाब को लॉक कर दिया जाए? जी सर। अफसोस, गलत जवाब। जितना दूर क्या? होगा डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगा, और जितना नजदीक होगा कैमरे से, क्रिटिकल फोकस का मतलब है हाँ, शार्प पूरा फोकस। आप किसी ऑब्जेक्ट पे तो शार्प फोकस करोगे ना, और बाकी तो हाँ, थोड़ा अनशार्प होगा, एक्सेप्टेबल रेंज में आएगा। तो जो अगर मान लो आपने इसको फोकस किया है तो ये क्रिटिकली फोकस है, तो ये अगर नजदीक है लेंस के तो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम है, और ये अगर दूर है हाँ, लेंस से और आपने ये डेप्थ ऑफ क्रिटिकल फील्ड डिस्टेंस जाएगा। का, तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है। इसको हमेशा गांठ तो सर बांध लो ये चीज। तो डेप्थ वो ऑफ सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड, फील्ड चल जाता है। हाँ, तो डेप्थ ऑफ फील्ड तीन चार चीज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन है एपर्चर, ये जितना खुला होगा खुला हुआ उतना ज्यादा हो, उतना डेप्थ नहीं, खुला जितना होगा डायमीटर उतना कम होगा, उतना डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगा, और ये जितना छोटा होगा डायमीटर ज्यादा होगा। एपर्चर की उतना यूनिट डेप्थ मैं ऑफ। आपको बता रहा हूँ अभी, एक मिनट। उसको उसको आपको कैलकुलेट करना आता है एपर्चर की यूनिट? 1/200 ऐसा हाफ होता है कुछ, ठीक से नहीं अभी आता। अभी बताता हूँ। फोकल लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल डायमीटर, स्मॉल एफ में लिखते, मैं अभी लिख के दिखा दूंगा, मैं आपको, मैं लिख के दिखाऊंगा तो देने भी लगा। अच्छा, Pavan has got board. Pavan, these are the common questions they will ask you also. इतना तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं नहीं, I'm here, I'm here. हाँ हाँ, होना ही है भैया, पसीने बहाओ। ये बहुत यू नो, हम लोगों की ये सब तैयारी होती थी यार, हम लोग ये सब तैयार करके ही गए थे, मतलब एब्सोल्युटली इनफैक्ट, है ना। अच्छा, एपेचर का जो जितना मैं ओपनिंग बता रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है, इसलिए मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ, मैं नंबर में लिखूंगा भी। ये जितना छोटा होगा डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज्यादा होगा, ये जितना बड़ा उतना होगा ज्यादा। उतना डेप्थ ऑफ फील्ड उतना कम होगा, ठीक है, सीधी सी बात। एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपने दो बता दी, एक सब्जेक्ट डिस्टेंस, क्रिटिकल फोकस डिस्टेंस, दूसरा एपर्चर, और तीसरा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगा, या उतना जितना छोटा कम होगा, फोकल, हाँ, कम होगा, जितना फोकल लेंथ ज्यादा हैव होगा उतना कम कॉन्फिडेंस, होगा। बिल्कुल आपने सही बोला। मेरे को बिल्कुल समझ में आ रही है, आपने पढ़ रखा है, थोड़ा पढ़ा भी है, थोड़ा रिसर्च भी किया है, लेकिन याद नहीं आ रहा है मौका है वारदात में। तो तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, जितनी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है। यानी
आपके जो एक लेंस है कौन सा है आपने बताया 18 to 55 बताया ना, 18 में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड होगा या 55 में होगा? 18 में 18 में, देयर यू गिव द राइट वाइड आंसर। एंगल हो। अच्छा, अगर मेरे जैसा एक आदमी वहां बैठे क्वेश्चन पेपर बनाए, मैं ये क्वेश्चन में अक्सर अपने स्टूडेंट को पूछता हूँ, हालांकि उसके ऊपर पहले मैं क्लास ले लेता हूँ तभी मेरी हक बनती है पूछने का, लेकिन फिलहाल तो मैं वो ले नहीं पा रहा हूँ, आपको दीज आर क्वाइट लॉन्ग क्लासेस एक्चुअली। अगर मान लीजिए आपके पास अपने 2 लेंस खरीदे ना, एक अपने खरीदे, पवन आप भी जरा सुनो ये क्वेश्चन, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मुकुंद के पास 2 लेंस है, एक है 55 mm ब्लॉक लेंस, ब्लॉक लेंस के कई नाम है पर्यायवाची, ब्लॉक 15 लेंस, फिक्स फोकस लेंस, प्राइम लेंस, ये 3 तो आप हाँ गांठ बांध लो, प्राइम, ब्लॉक एंड फिक्स्ड फोकस। फिक्स्ड फोकस इसका टेक्निकल नाम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके पास एक 50 mm का फिक्स्ड फोकस है और दूसरे में आपके पास 18 से 55 है, तो उसको कहीं पे आप रखेंगे तो 50 तो बनेगा ही ना। अभी आपने क्या किया, एक ट्राइपॉड में कैमरा को लगाओ, सेम सब्जेक्ट, सेम लाइटिंग, सेम एपर्चर रख लो, अपने मान लो कि 4 पे शूट कर रहे हो, दोनों पे 4 है कि नहीं आपके पास, तो आपने 4 पे इसमें या 5.6 दोनों में ही होगा, अपने लाइटिंग किया हाँ कि 5.6 में आपने इसका पवन का शॉट लिया, फिर लेंस को हटा दिया, पवन को वहीं बैठा रखे, पवन तो रातों रात गोरा काला नहीं हो जाएगा, एपर्चर सेम रखिए या उसका जैसा है वैसे ही रहेगा वो। अब आपने क्या किया, ब्लॉक लेंस, पहले तो ब्लॉक लेंस का ले लो पिक्चर, फिर उसको ब्लॉक लेंस का हटा के जूम लेंस लगा लो और उसको भी 50 में ही रखो और आप ठीक, पिक्चर ले लो वहीं और का वहीं। अपर्चर भी हाँ सेम। हाँ, और उतना ही फ्रेम होना चाहिए, दोनों का अपर्चर सेम होनी चाहिए दोनों टाइम। हाँ आप बोलोगे कि मतलब दोनों पिक्चरों में क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा बस। यस पवन, आपका क्या कहना है? आई हैव नो आइडिया, मतलब मेरे को लेंस ही नहीं समझ आता है अरे क्या कैसे काम आई हैव नो आइडिया मत बोल रहे बाबा। तो वो भी सोचेगा यार आई हैव टू गिव यू एडमिशन और आई हैव आल्सो गॉट नो आइडिया, ऐसा नहीं। सुनो, मुकुंद करेक्ट योरसेल्फ, दोनों में फर्क आएगा। विच वन इज बेटर? एनी टाइम ब्लॉक लेंस इज बेटर देन, नहीं तो मेरे को आप एक चीज बताओ, ब्लॉक लेंस का आपने कम से कम सर 8-10 वो तो बेटर रहते हैं, पर आपने बोला था ना अपर्चर फिक्स है उनका, तो चलो आपने दोनों का अपर्चर फिक्स रखा, ठीक है, हाँ तो फिर आपने ब्लॉक लेंस में 8-10 हजार क्यों खर्चा किया एक्स्ट्रा? अगर वो तो यही उसकी सेम चीज क्वालिटी आपके, है। देखिए जूम में तो आ ही जा रहा है ना, हाँ, जूम में तो आ ही जा पर रहा है। वो उसकी क्वालिटी के लिए, हाँ, वो क्योंकि तो उसका एप स्टॉप बड़ा होता है नहीं 1.8 ना, होने तो बड़ा, लेकिन आपने तो एक्स्ट्रा 5.6 रखा है, इसको भी आपने 5.6 रखा है, इसको भी आपने 5.6 रखा, होने दो ना उसको 1.8, तो आपने तो दोनों को 5.6 रखा, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम आने चाहिए। देखो हाँ वही थियोरेटिकली तो। एक लेंस का 5.6 और दूसरे लेंस का 5.6, चाहे उसका फोकल लेंथ कुछ भी हो, लेकिन उसका जो एपेचर जहां पे आपका रिंग पे लिख के बोला 5.6 और इसका 5.6, चाहे उसका फोकल लेंथ शॉर्ट हो, हाँ हो सकता है कि इसका ओपनिंग छोटा होगा, इसका ओपनिंग बड़ा होगा, लेकिन क्या है कि ज्योमेट्रिकल डायमेट्री इसका ज्यादा होगी, इसकी ज्योमेट्रिकल डायमेट्री कम होगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है। तो लेकिन क्या है कि हाँ दोनों के इसका पिक्चर में फर्क थियोरेटिकली आना नहीं चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ लाइट तो मांग रहा है, वो उसको मापते ही है इसलिए कि 5.64 इसको एपेचर का ना यूनिट है, एफ नंबर, स्मॉल एफ नंबर, या हाँ रिलेटिव एपेचर भी बोलते हैं इसको, सापेक्ष एपेचर। क्यों? क्योंकि आपने अगर दोनों को 4 रखा है तो ये उम्मीद की जाती है कि दोनों के पिक्चर की एक्सपोजर क्वांटिटी सेम आएगा, एक्सपोजर क्वांटिटी तो सेम आ जाएगा, लेकिन बाकी पैरामीटर सेम नहीं आएगा। बाकी पैरामीटर में सबसे पहला जो मार्क आता है कि जूम लेंस के डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगा। करके हाँ, देख लो ना, क्योंकि वो जितना जूम तुम्हारे पास है लेंस, तुम हाँ करके सर, देख लो। जितना जूम करता जाएगा बिल्कुल जाहिर सी बात है हम्म, यार, एक चीज बताओ, फिर भी अगर अब जब आप लोग सिनेमा विनेमा बनाओगे, आपके पास जूम भी रहेगा, आपके पास एक एक जूम मतलब लाखों लाखों रुपए के होंगे, करोड़ रुपए का होगा एक जूम लेंस, वेरोटॉल एंड दिस एंड, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, मेरे जैसे कैमरा, नॉट ऑल कैमरा, आई विल नॉट यूज दैट, इफ आई हैव टॉर्डियो का प्राइम लेंस होता तो मैं टॉर्डियो का प्राइम लेंस यूज कर लेता था, that will be much better. Mani Ratnam does that. Many of the directors they do it and all. So there will be different.
तो एनी टाइम आप बोलो क्या डिफरेंस है, क्या क्या क्वालिटी में अच्छा बुरा है, आप बोलो शार्पनेस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ प्राइम लेंस इज मच मोर देन जूम लेंस। सर टेक्निकली कोई डिफरेंट तो नहीं आएगा ना, सिर्फ क्वालिटी की वजह से आएगा ऐसा? तो टेक्निकली तो डिफरेंट आ रहा है, दोनों का तो वो देखो, पैसे ज्यादा दिए इसलिए दोनों आ का रहा है। फोकल लेंथ सेम है। अब क्यों फर्क आ रहा है अगर हम्म, आप मेरे को बोले, तो जूम लेंस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जानते हो ना, जैसे मैंने आपको हाँ अभी वो एक ही ठीक लेंस है ना। दिखाया, ऐसे बहुत सारे लेंस। अभी अभी क्या है, कोई भी जब लेंस बनता है तो एक लेंस नहीं बनती। अगर लेंस को आप खोल के देखोगे, खोलना मत, आप लगा नहीं पाओगे, आई टू मेंटेन। अब देखो ये साइड से देखो, तो एक लेंस इधर है, एक लेंस एक है, ऐसे कई लेंसेज के जो समूह होते हैं, ब्लॉक ऑफ लेंसेज बोलते हैं इसको, मतलब। तो जितना ज्यादा एलिमेंट होगा उतना ज्यादा एबरेशंस भी होंगे। अभी मैं आ रहा हूँ लेंस के एबरेशंस पे, कमियों पे आ रहा हूँ। तो मतलब इसके एक ऑप्टिमम बनाता है लेंस कंपनीज, और इसकी जो ये जो कर्वेचर बनाना, और इसकी जो क्वालिटी, इसको मतलब इसकी जो लेंस की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को बनाना, मतलब इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लेंसेज आर द कार्ल zeiss lenses। अब अगर आप देखें zeiss के लेंस आप खरीदने जाओ तो आपको काफी पैसे आपको खर्चे करने पड़ेंगे। और आज अगर हम्म, आपके थोड़े से देख लेना कि एलेक्सा और रेड में जो लेंस के जो माउंट होते हैं, कैमरा का माउंट मालूम है कौन सा होता है, जहाँ पे लेंस जहाँ पे बैठता है ना, बॉडी में, कैमरा के किसमें, बॉडी में सिनेमा बैठता में? है। हाँ, तो वो उस जो फ्लैंज होता है, उस फ्लैंज को उसको माउंट बोला जाता है। तो उसकी जो डायमीटर, हाँ साइज, एफ शेप। माउंट। हाँ, तो हर एक की जो जो एफ माउंट, मिनोल्टा की डी एम माउंट माउंट। आती थी, कैनन की मेरे कैनन की माउंट कौन सी है, नाइकॉन की एफ आती थी, कैनन की एम एम है। शायद। शायद हाँ। फाइंड आउट करना। अच्छा, तो इतना तो याद रखना ना, जो एलेक्सा और रेड की जो है सिने के जो माउंट है वही है। इट इज कॉल्ड पीएल माउंट, पी फॉर पंजाब, ये एल फॉर लंदन, पीएल माउंट। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंपनीज के लेंसेज यूज होते हैं, आप दो तीन जरूर देख लेना रेड और एलेक्सा में लेंसेज जो यूज होते हैं। वन इज मास्टर प्राइम, अल्ट्रा प्राइम, एलूरा, ये एरी के जी। लेंसेज हैं। फिर जेईस के लेंसेज हैं, फिर टॉडेयो के लेंसेज हैं। एंड दीज लेंसेज के दो चार के नाम आपको मालूम होने चाहिए यार, दीज आर क्वाइट बिग एंड ऑल। मैं कुछ नहीं पूछा। अच्छा, आपके व्हाट इज पीएल माउंट? कैमरे में जो सिर्फ इस माउंट सिनेमा में कैमरा कोई की। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है यार। ठीक है ना, जैसे कार की टायर अलग अलग होती है ना, अब तो तुम तो ये हम्म, मतलब तुम मारुति 800 की टायर को तो तुम उसमें नहीं लगा सकते ना, डिजायर पे नहीं लगा सकते, उसकी साइज अलग है। ठीक है, लेंस की भी वैसे साइज अलग होती है। तो और हर कंपनी अपना अपना थोड़ा सा अमाउंट को वो रखता है, अलग करके रखता है कि कुछ कंपनीज होते हैं जो हर एक के लिए अपने अपनी माउंट बना के देते हैं, जैसे तुम्हारे स्टिल कैमरास के जो लेंसेज, जैसे आपके कौन, सिग्मा, कैमरॉन, सिग्मा, कैमरॉन। ये देते हैं। बट दीज आर वेरी लो एंड लेंसेज, दीज आर वेरी लो एंड लेंसेज एंड ऑल। वेयर एज मोशन पिक्चर के जितनी भी आपकी शूटिंग वूटिंग होगी, आपको जनरली आपका यूज करोगे ये मास्टर प्राइम और अल्ट्रा प्राइम एंड ऑल, एरिकॉन लेंसेज बोलते हैं इसके, ARRICON, एरिकॉन लेंसेज। तुम लिख दो ना विद द लेंसेज व्हिच आर यूज्ड इन, वो नहीं, ये देख लेंगे वो, ये भड़कने ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपने अगर इंटरेस्ट ले रखा तो जाहिर सी बात है आपने थोड़ी बहुत तो अनुसंधान किया हम्म, होगा यार, दो चार नाम तो आपको आ ही गए होंगे। तो मास्टर प्राइम, अल्ट्रा प्राइम एंड एलुरा एंड दिस दैट एंड ऑल। लेंस कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट लेंस कंपनी इज zeiss। लेकिन zeiss सारे उसके लिए नहीं मेरे ख्याल से zeiss इसके लिए बनाती है, सोनी का जो कैमरास है ना अल्फा में सीरीज में, इफ आई एम हाँ नॉट अल्फा वालों मिस्टेकन। के लिए। हाँ, हम्म, दे मेक इट। फिर कुछ, हाँ, कुछ लाइका भी है, दिनों तो जर्मन्स आर तो वेरी गुड और इन लाइका। लेंसेज, दे आर वेरी गुड एट जर्मन्स एंड तो अमेरिकन्स। लाइका कैमरा के लिए बनाती है। हाँ, पर लाइका इज वेरी एक्सपेंसिव, सब सब उसके नहीं बनाती है। वो पहले बहुत था, दोबारा फील्ड में ये लोग आए zeiss, और ये जो हबल टेलीस्कोप में उसमें जो भी ऑप्टिक्स होता है, दैट इज बाय zeiss एंड ऑल, zeiss icon, so they are high हम्म, in optics and all. So you have got something to know about lenses, जी। इसको स्टडी करना। अच्छा, अब एक लेंस की हम लोगों ने एक बात की तो उससे एक क्वेश्चन पैदा हो गया, आपने भी कहा, हमने भी कहा, सबने कहा यार इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है।
तो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसमें क्या कमी है देख लो यार। ये लड़का अच्छा नहीं है यार, तो अच्छा नहीं है तो भाई तुम ऐसे बोल दिए ये लड़का अच्छा नहीं है, अरे उसकी क्या बुरी हरकतें क्या बोलो यार, वो गालियां देता है, ठीक है, वो ना आता नहीं है। यही तो क्वालिफिकेशन हो गया ना। तो ऐसी लेंस की क्या गड़बड़ी है, ये थोड़ी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो लेंस की जो एक गड़बड़ी आती है बहुत, इट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। SPHERICL, स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन मतलब गड़बड़ी, कमी। तो ये इससे क्या होता है स्फेरिकल एबरेशन से, इसको थोड़ा डिटेल में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लिखोगे तब आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा। अगर इस नीचे वाले पिक्चर को आप देखें तो पैरेलल रेस सब जो है ना एक ही पॉइंट से गुजरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट से गुजर रहे हैं। जो किनारे वाले रेज है वो नजदीक से गुजर रहा है, और जो सेंटर से वो दूर तक जा रहा है। तो इसका मतलब इमेज आपका शार्प नहीं बनेगा, अनशार्प बनेगा। तो हर लेंसेज में कुछ ना कुछ स्फेरिकल एबरेशन होगा। तो इसीलिए कुछ लेंसेज को मतलब जो वो घटाने जाते हैं, इसको घटाने का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारी एलिमेंट्स लगाते हैं, एस्फेरिकल लेंसेज लगाते हैं, करके इसको करेक्शंस की जाती है, और इससे प्राइस लेंस की कीमत बहुत बढ़ जाती है। आप एक लेंस खरीदो, कैनन की खरीद लो, और वही सेम लेंस आप टेमरॉन में या सिग्मा में खरीदो या कॉसिना में खरीदो, आप देखोगे प्राइस में डिफरेंस है। कैनन की महंगी आ रही है और कॉसिना की सस्ती आ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें ये स्फेरिकल एबरेशन ज्यादा हो सकता है। और इसको ठीक करने के लिए, स्पेशली वाइड एंगल के डिस्टॉर्शंस को ठीक करने के लिए, ये लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लगाते हैं। आई विश मैं कलर्ड पेंसिल लेके बैठता। मैंने बोला था कि लेंस के साथ एक और लेंस चिपका दिया जाता है। देखिए इसमें 2 लेंस चिपके हैं। ये अगर एकदम फ्रंट का है तो एक मैंने एक लेंस चिपका दिया। स्फीयर जानते हो ना, गोलाकार। तो अंदर वाला जो लेंस है वो गोलाकार सतह है, लेकिन ये वाला लेंस की सतह गोलाकार नहीं है, एस्फेरिकल है। तो आपके ये जो महंगे लेंसेज हैं उसके ऊपर आप देखोगे कि इस तरह की कोटिंग या एक प्लास्टिक की कोटिंग या कुछ उसे ग्रीन कलर, पर्पल कलर और बहुत सारी चीजें हैं एंटी रिफ्लेक्शन के अलावा भी। तो दीज आर कॉल्ड एस्फेरिकल लेंसेज, और इस तरह की कोटिंग लगाते हैं। इससे क्या होता है, वो जो लाइन जो जो पैरेलल रेस दूर वाले और नजदीक वाले सब जाके एक ही जगह आ जाए। जो डिस्टॉर्शन होगा उसको लोग बनाते समय कंप्यूटर में कैलकुलेट कर, पहले तो कंप्यूटर से नहीं करते, लोग मैन्युअली करते थे, और करके फिर उसको डिजाइन के समय करके इसके काफी शार्प आ जाती है। अब अगर देखो स्पेशली इन द वाइड एंगल लेंस आप खरीदने जा रहे हो तो उसमें आपके देखो वो एस्फेरिकल है। आपने कभी लेंस खरीदने जाओगे तो उसमें कई बार ये दिया जाएगा कि उसकी पब्लिसिटी में कि दिस इज एस्फेरिकल लेंसेज। तो हो सकता है दे माइट आस्क यू व्हाट इज एस्फेरिकल लेंसेज। एस्फेरिकल के बाद आता है एक और डिस्टॉर्शन है जो आता है स्फेरिकल डिस्टॉर्शन के बाद, एक आता है क्रोमैटिक एब्रेशन। रेड ग्रीन ब्लू जो है ना, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं। तो आप देखोगे ये अलग अलग एंगल में मुड़ता है, बेंडिंग होता है। ये वाला नीचे वाला देखिए, ये नहीं थियोरेटिकली एक के साथ एक के ऊपर आना चाहिए, लेकिन रेड कम मुड़ता है, ब्लू ज्यादा मुड़ जाती है, ग्रीन उससे थोड़ा दोनों के बीच में रहता है। तो इससे क्या होगा, इसमें भी आपके इमेज शार्पनेस में गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट विल नो मोर बी ए पॉइंट एनी मोर। तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेज। इसको भी ये लोग करेक्ट करते हैं क्राउन लेंसेज लगा के, यानी क्राउन लेंसेज ऐसे होते हैं।
लेकिन ये सब कैलकुलेट करके लेके जाते हैं। ये वाला एक तरफ कॉनकेव एक तरफ कॉन्वेक्स है। तो ये नहीं, आप देखोगे कि जूम लेंस के अंदर मतलब 14-15 एलिमेंट हो सकता है, जितना महंगा लेंस होगा, और जितने एलिमेंट मिलेगा वो भी अपना डिस्टॉर्शन देगा, ये सारे डिस्टॉर्शन वो भी देगा। फिर एक लिख लेना, पिन क्वेश्चन डिस्टॉर्शन एंड बैरल डिस्टॉर्शन। ये चार तो याद रख लेना, हो सकता है इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन रहता है, मैंने देखा है। पिन कुशन, PIN, पिन कुशन, CUSHION, ठीक है। ये स्पेशली आपके वाइड एंगल लेंस में ज्यादा आएगा, या इवन आपके जूम लेंस में 18 की तरफ ज्यादा आएगा, 55 की तरफ हो सकता है कम है। ये दो तरीके के डिस्टॉर्शन हुए। देखिए ये वाला बैरल डिस्टॉर्शन है। देखिए कायदे से रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल बन के निकल के आना चाहिए, लेकिन ये देखिए डॉटेड लाइन के वजह से इधर से फूल जा रहा है, तो जैसे ये बैरल बन गई और इधर ये अंदर की तरफ घुस रहा है, देखिए। तो ये एक है बैरल सर डिस्टॉर्शन, दूसरा देखिए के अभी पिन ऊपर क्वेश्चन डिस्टॉर्शन। सर देखिए नहीं दिख रही करके करूं? सर दिख ही रहा है अब दिख रही है क्या? लाइट कम अभी। कर दूं? हाँ सर। अच्छा, मैं इस मोटे वाले से बनाता हूँ, दिख जाएगी। नहीं नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा था तो वाइट बेस्ड दिख है। रहा है सर। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही आना चाहिए, लेकिन इधर से फूल गया बैरल की तरह। और ये जो है पिन के कुशन की जैसे खड्डे हो गए इसके अंदर रेक्टेंगल के जगह। तो ये दोनों डिस्टॉर्शन न सस्ते लेंसेज में, और या अगर नॉर्मल से बहुत साइड में चले गए, टेली में भी आ सकते हैं, लेकिन वाइड में बहुत ज्यादा आते हैं, फिशाई में बहुत ज्यादा आता है इस तरीके के डिस्टॉर्शन। तो ये चार डिस्टॉर्शन तो आप कर लो। इसके अलावा भी कॉमा, एस्टिग्मेज्म, ये सब डिस्टॉर्शन आते हैं, उसको उतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये चार डिस्टॉर्शन तो आप जरूर याद रखना। एक कौन कौन से हो गए? लेंस की कमियां, क्रोमा डिस्टॉर्शन मतलब एबरेशंस ऑफ लेंसेज, ठीक है। मतलब लेंस की कमियां डालो तो आपको मिल जाएगी, इसकी ड्राइंग्स मिल जाएंगी, ड्राइंग्स को देख लेना। मैंने तो यहाँ पे जल्दी से ड्राइंग को बना दिया मैंने, यही ड्राइंग मिलेंगे आपको। क्या कौन कौन से? एक आएगा स्फेरिकल एबरेशन, स्पेरिकल ठीक है। दूसरा कॉर्मेटिक आएगा आपका क्रोमेटिक। क्रोमेटिक एबरेशन, तीसरा आएगा पिनकुशन, एक आ जाएगा बैरल डिस्टॉर्शन। लेंस की कमियों के बारे में हो सकता है कि वो पूछे कि व्हाई विल यू नॉट यूज जूम लेंस, why will you like to use a prime lens when when you don't have a zoom movement in your shot? आप क्यों यूज नहीं करोगे जूम लेंस को, पसंद क्यों नहीं करोगे यूज करने? तो आप बोलोगे कि क्योंकि मेरे को वो मिले, शार्पनेस ज्यादा बेटर मिलेगा इसमें, क्लैरिटी ज्यादा इसमें आएगी, डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलेगा मेरे को, ठीक है। और वो जो एक बात आपने कही थी मेरे ख्याल से, आपने कही थी या पवन ने कहा था, आप ही ने कही थी मेरे ख्याल से, कि एपेचर ओपनिंग ज्यादा मिल सकता है हमारे पास। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? अभी अपर्चर के ऊपर ये लोग एक गूगली पूछते हैं, वो चलो उसको मैं कर। बुक ये अपर्चर होता है क्या, मेरे को बताए? आ रहा है या बंद हो गया? आ रहा है सर। आवाज आ रही है ना? पवन प्लीज कम बैक। अपर्चर एप स्टॉप होता है। हाँ, एफ स्टॉप का कुछ है फॉर्मूला कुछ? अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। आपके पास एक 1.8 का लेंस है, ठीक है, और एक लेंस है आपके पास 5.6, कोई टेलीवेली होगा, तो 1.8 आपको ज्यादा लाइट देगा या 5.6? 1.8। तो 1.8 का ये ज्यादा होगा। ज्योमेट्रिकल डायमीटर, एक टर्म में यूज करो, ज्योमेट्रिकल डायमीटर। ज्योमेट्रिकल डायमीटर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा, जितना ज्यादा जितना उतना ज्यादा लाइट है। खुलेगा तो उतनी लाइट इसका एक ज्यादा सिंपल आएगी। फॉर्मूला, इसको याद रख लो।
चलो जल्दी में आप देख लो। फोकल लेंथ इज इक्वल, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है कैपिटल, सर। हाँ, एपेचर का जो यूनिट है स्मॉल एफ है, और फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से लिखते हैं, और ज्योमेट्रिकल डायमीटर को कभी कभी डी लिख देते हैं, अधिकतर बुक में डी लिख देते हैं, एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल डायमीटर है, ये डी लिख सकते हैं की बात है, ठीक है। यानी इसका आप अगर आप देखें, आप जितना ज्यादा अगर इसका डायमीटर होगा तो दैट इज व्हाट, ये उतना ही नंबर छोटा होगा। देखो हाँ सर। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, 1 को आप 2 से डिवाइड करो तो, या 1 को आप 4 से डिवाइड करो, यानी आप ये फोकल लेंथ जितना बड़ा, ज्योमेट्रिकल डायमीटर जितना बड़ा होगा, नंबर उसका उतना छोटा होता जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। तो इससे एक क्वेश्चन पैदा होता है, आपने दो लेंस आपने लिए थे, 50 mm का लिया था और 100 mm का लिया था। तो आप देखोगे 50 mm का हो सकता है ओपनिंग सिर्फ इतना ही हो, अगर 6 mm है तो 100 mm का जो लेंस के लिए उसको आपको 12 mm खोलना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के लिए वो तो मैन्युफैक्चरर के लिए है ना, वो उस हिसाब से उसको बनाएगा। लेकिन मकसद क्या होगा दोनों से, मकसद ये आ जाएगा कि दोनों लेंस अगर सेम नंबर में रख के करोगे, जो जैसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि हमने दोनों को हमने 5.6 रखा, तो आपका जो इमेज ब्राइटनेस है वो सेम बन के निकल के आएगा। अगर सेम, बाकी शटर स्पीड को अपने सेम रखा और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को शटर जैसे स्पीड, हाँ सेम रखा। अच्छा शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगी उसके साथ। नहीं 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 बढ़ाओ ना, सेम रखो, तुमने एपेचर बढ़ा दी। नहीं, अगर एपेचर कम करेंगे तो उसका हाँ फॉर्मूला तो क्या फिर होता है? शटर स्पीड एपेचर बढ़ा लो शटर या स्पीड। आईएसओ को बढ़ा लो। आईएसओ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आईएसओ तो सिंपल एरिथमेटिकल नंबर है, 100 200 400 डबल डबल हाफ 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 हो रहा है। एपेचर भी जो शटर है वहाँ, स्पीड अच्छा जैसे 1/400 पे शटर स्पीड इतना है, तो और एपेचर भी जिस 1/800 तरीके से पे। लिख रखा है ना, वो भी हाफ 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 हो रहा है। सबसे पहले एपेचर है 1, फिर है 1.4, फिर है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2.8, मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली, फिर 2, फिर 2.8, 2.8, फिर 4, फिर 5.6। 1 को 4, 1.4 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.4, तो 1.4 से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1.4 इज 1.4, यानी 1 से बिल्कुल हाफ लाइट आएगा 1.4 का। 1.4 से हाफ लाएगा 1.4 इंटू 1.4, 2 2 2 जो भी है, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 1.4, तो इस हिसाब से वो पूरा बल के निकले 2 2.8, फिर 4 5 5.6, फिर 5.6 के बाद 8, फिर 11, फिर 16, फिर 22, फिर 30, इस तरीके से आता जाएगा। मकसद क्या है कि जितने आप अपने नंबर को बढ़ाते जाओ तो वो उस लाइट को हाफ 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 करके चला, लाइट अंदर। उसको आप वो बना लो ना, अपने एक सर्कल बना के, और उसको आप देख लो कि 1 से 1.5 से मल्टीप्लाई करो और नियरेस्ट उसको राउंड अबाउट कर देना, तो सारे अपेचर निकल के आ जाएंगे। कल इसको आप करके कल मेरे को दिखाओ। ठीक है सर। तो हाईएस्ट अपेचर हालांकि 1 के नीचे भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। पॉइंट, मैंने जिंदगी में एक ही बार एक लेंस देखा था जिसका 0.9 था, लेकिन सो एक्सपेंसिव, खरीदने का मतलब ही नहीं होता। आप अगर देखो कैनन के, आप एक 1.8 का लेंस खरीदो, अधिकतर जो प्राइम लेंसेज 1.8 होते हैं, और 1.8 से उतर के जैसे ही 1.4 करोगे, 6-7-8 हजार में आपका 1.8 वाला मिल जाता था, और उसी समय 50-60 हजार में तुम्हारा 1.4 वाला मिलता था। और वो एंड ऑफ द लेंस कभी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। कल आपने एक चीज करके मेरे को दिखाओ, एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, और पूरा 1 से लेके जितने दूर तक, कम से कम 30 तक उसके एपेचर को आप नंबर को लिख कर मल्टीप्लाई कर, सिंपल एरिथमेटिक है। फिर इसके हाँ ऊपर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा कल, आपको वहीं पे लगे लगे हाथ हाथ। हाँ। चलो अभी अभी बता देता हूँ, विच इज द, अगर 1 से लेके अगर आप लेंस को आप तुम 22 तक लेके जा रहे हो, विच इज द बेस्ट एपेचर ऑफ एनी लेंस? 1 सॉरी, से लेकर 22 तक। हाँ तो सर किस वे में, अगर किसी को डार्क दिखाना हो तो एपर्चर बढ़ाएंगे? नहीं, ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ द लेंस किस पे सबसे ज्यादा डार्क दिखाना है तो तुम लाइट कम कर लो ना, शटर स्पीड कम कर लो, तुम्हारे हाथ में तो बाकी एलिमेंट्स भी, सेंसिटिविटी भी है। सबसे हाँ तो सिर्फ 2.8 या एपर्चर की 12, बात करो। हाँ 8 से लेकर 12 10 तक। उसका एक सिंपल आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। उसको याद रख लो, मिड रेंज ऑफ द लेंस। मेरे ख्याल से आपने उसी को सोच के बोला है शायद, साहब आपने, मेरे को लग रहा है।
आपने अगर ये सोच के बोला कि मिड रेंज ऑफ द लेंस, क्योंकि कई लेंस होते हैं शुरू ही होते 5.6 से या 4.8 से शुरू होता है कि नहीं? तो हमेशा जब 4.8 से 22 तक जा रहा है तो उसका मिड रेंज ले लो, मिड के एक दो स्टॉप ऊपर एक दो स्टॉप नीचे। मैन्युफैक्चर जब बनाता है और वो मार्किंग करता है ना, उसको ये पॉइंट को मद्देनजर रख के वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, और लेंस के एपरेशंस के ऊपर पूछते हैं, और ये पूछेंगे कि ये जो टेली और वाइड एंगल में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका जो सही आंसर कोई नहीं देता, कई बार मैंने किताबों में भी गलत देखा, तो मैं आपको आंसर दे दूं। देखिए टेली में अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि नैरो एंगल है। सर वो थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज में कर रहा हूँ, अब सुन रहा हूँ। ऐसा करें, अच्छा चलो ऐसा करें, इसको वी विल पिक इट अप टुमारो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो। इज ऑलरेडी 8:43 मेरे ख्याल से द साउंड का कुछ क्रैकिंग आना शुरू हुआ। थोड़ा सा सेंसर के ऊपर भी हमें जाना पड़ेगा, जो हम लोग आज जा नहीं पाए। कल हम लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को लेते ही हम लोग कल विल स्ट्रेट अवे गो टू सेंसर्स, क्योंकि सेंसर के ऊपर वो लोग कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं हर बैच में, हर एग्जाम में मैंने देखा है। मेरे बच्चे आके बताते हैं कि सर इसके ऊपर ये पूछा था, इसके ऊपर ये, तो दैट आई विल डील लगा लिया सर। सेंसर्स। Pawan, are you here or you have left? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow, you know what we will do? I have given one small little homework to Mukund. You also do that, please. Yes, sir. मेरे को, और उस फिर क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो इसी से शुरू होगा, एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे स्प्रिंग टू सेंसर एंड रिकॉर्डिंग। Okay. What do I have to do? सुना नहीं, चाय पीना चला गया था। अच्छा नहीं. ये करना है कि मैंने अभी एक फॉर्मूला दिया था ना, फोकल लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल डायमीटर इज एपर्चर। एपर्चर Yeah. के 3-4 पर्यायवाची शब्द है, रिलेटिव एपर्चर, एफ स्टॉप, एपर्चर, दीज आर सेम थिंग। इट इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ, और कैपिटल एफ है दैट डिनोट्स द फोकल लेंथ। तो जो एपर्चर का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, दैट इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल डायमीटर। सारे लेंसेज की फॉर्मूला यही मोटे तरीके से होती है। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें करेक्शंस करने पड़ते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन लॉसेस, फिर एब्जॉर्प्शन लॉसेस, बहुत सारी चीजें आती है, तो मैन्युफैक्चर इसको कंसीडर कर लेता है। और इसी से हम लोग निकलेंगे। एपर्चर का यूनिट मैंने एफ बताया था ना, कल एक नया यूनिट बताऊंगा, दैट विल बी टी स्टॉप, जो कि सिने में यूज होता है, स्टिल में नहीं यूज होता है। तो आपके जितने भी ये सब लेंसेज अभी हम लोग बात किया था ना, मास्टर प्राइम, अल्ट्रा प्राइम एंड ये वो फलाना जो रेड एरी वगैरह में यूज होता है, जैसे जो लेंसेज यूज होंगे, उसके जो एपर्चर्स होंगे, एफ स्टॉप में भी मार्किंग होता है, लेकिन अधिकतर मार्किंग उसमें टी स्टॉप में होता है। तो एफ और टी के बीच में हो सकता है कोई आपको पूछे, आपको एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ स्टॉप एंड टी स्टॉप, तो कल इसको आप करो। तो मैंने इसको बोला है कि मकसद क्या होता है फोटोग्राफी में, कि एपर्चर, जो सबसे बड़ा एपर्चर अगर हम प्रैक्टिकली जो अचीवेबल है, इज 1, जहां पे फोकल लेंथ और ज्योमेट्रिकल डायमीटर विल बी सेम। तभी तो x अपॉन x इज इक्वल टू 1 आएगा ना। फिर उसके बाद उसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको हाफ 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 जैसे ये अगर 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ ये डायमीटर जो भी है मान लो x, तो 1.4 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.4, तो आ जाएगा 1.4। तो नेक्स्ट इज 1.4 सेंटीमीटर, उसको और मल्टीप्लाई करो, और छोटा होता 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 होता। तो मकसद ये होता है कि पहले वाला जितना अमाउंट ऑफ लाइट दे रहा, उसके बगल में वो हाफ अमाउंट देगा, उसके बगल में वो हाफ देगा, उसके बगल में हाफ देगा। एक ड्राइंग करके मेरे को कल देखो, ठीक है? फिर इससे जो 3-4 क्वेश्चन पैदा हो गए, उसको वहीं पे हम लोग टैकल करेंगे, एंड देन वी विल इमीडिएटली गो टू सेंसर। डन। एंड सेंसर के बाद थोड़े बहुत इक्विपमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो उनके जो सपोर्ट इक्विपमेंट्स के ऊपर बात कर लेंगे हम लोग। auxiliary support equipments नहीं होती हैं, we will be talking about that so that you can read about those a little bit. Movement आ जाएगा ना, पैनिंग, टिल्टिंग वगैरह, जूम इन जूम आउट, एंड जो भी आता है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल। और उसके लिए कुछ जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसके नाम कम से मालूम है, एक्सपेंसिव, पर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपने रिसर्च किया तो हो सकता है उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछे।
तो यू आंसर जस्ट एक आधी क्वेश्चन होगा, बट यू मे हैव टू रीड दैट. स्टेडी कैम हो गया, गिम्बल हो गए, यू माइट बी नोइंग इट अबाउट इट, या जिमी जीब हो गया, या टेक्नोट्रेंड्स हो गए, या पैंथर ग्रिप्स हो गया. 3-4 मैं नाम बताऊंगा, डिक्टेट कर दूंगा, इसको आप लोग देख लेना. Any particular question? We'll also talk about shorts, right? Sorry? We'll also talk about shorts, right? Shorts. Long Yeah, short, different. mid short, close short. Yeah. So, we should talk about it. Why not? I had a talk that day, right on the first day, if you remember, if you see, check your note. Long shot is for environment and close up is for detail. Yes. और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उस स्क्रिप्ट में अगर आप लिख रहे हो कि कैमरामैन को बताओगे, एक्टर को बताओगे, कि एक्टर को बताने से क्या फायदा है कि तुम्हारा क्लोजअप है, उसका अगर तुमने बोला कि यार ये तुम्हारा बहुत टाइट क्लोजअप है, ठीक है, जैसे अगर आप मेरे फ्रेम को देखो, तो अगर मैं थोड़ा भी हिलूं तो आई एम आउट ऑफ द फ्रेम, थोड़ा भी हिलूं, लेकिन अगर मैं थोड़ा वाइड में हूं तो मैं काफी, मेरे पास वो है, स्कोप है मेरे को हिलने का, मैं अपने हाथ से भी एक्टिंग करके दिखा सकता हूँ. जैसे उस दिन मैं कोशिश करता, मेरा हाथ ही फ्रेम में नहीं आ रहा था यार, अभी मैं दूर बैठा हूँ तो मैं ठीक है यार, अभी मेरा आई कैन डू दिस. तो एक्टर के लिए भी कितना फ्रेम है बता सकते हैं कि व्हाट इज अ क्लोजअप, व्हाट इज अ मिड शॉट, व्हाट इज अ लॉन्ग शॉट, है ना. लेकिन जो डायरेक्टर अपने मन में जब स्क्रीन को वो बना रहा है, सोच रहा है कि मेरे को कितना लेना है, तो उसके एक ही मकसद रहता है कि लॉन्ग शॉट है अगर आ गया तो दैट विल गिव यू द एनवायरमेंट, और क्लोजअप ले रहे तो डिटेल लेगा. बस. अब कितना इन दोनों का प्रोपोर्शन को मिक्सअप करना है वो आपके हाथ में है. उसके चाहे नाम लिख लो, अरे आजकल तो फैशन बन गया यार, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ शॉट. तो मैं पूछा यार हम तो तीन ही सीखे हैं, 10 टाइप का शॉट का मतलब क्या है? वेरी टाइट क्लोजअप, वेरी टाइट, टाइट क्लोजअप, वेरी टाइट क्लोजअप, एंड एक्सट्रीमली टाइट क्लोजअप, फिर क्लोजअप, मिड शॉट, मिड क्लोजअप, मिड शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट. अरे यार सैटेलाइट से ले रहा है तो है ही एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट. अब तुम ड्रोन से ले रहे हो, कितने ऊपर से ले रहे हो, ये तुम्हारे मर्जी है यार, तुम कितने ले रहे हो. लेकिन मेन क्या है कि तुम्हें कितना एनवायरनमेंट दिखाना है. तो लॉन्ग शॉट, तो जो बेसिक कन्वेंशन है दैट इज टो तक अगर दिखाई दे रहा पूरा किसी आदमी का, तो दैट इज, उसके बियॉन्ड दे आर ऑल लॉन्ग शॉट. घुटने तक दिखाई दे दैट इज मिड लॉन्ग शॉट, कमर तक दिखाई दे तो मिड शॉट, और यहाँ तक अगर मेरा ये दिख रहा है तो मिड क्लोजअप है ये मेरा. अभी अगर मेरा जो जा रहा है दिस इज मिड क्लोजअप, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है तो मिड क्लोजअप, और अगर मैंने ये जा रहा है तो इज क्लोजअप, दिस इज क्लोजअप, और दिस इज अ टाइट क्लोजअप. तो इसके कुछ रूल्स होंगे. हाँ, ये अच्छी बात है, मेरे को ना ये कॉम्पोजिशन के रूल्स मैं 3-4 कल आपको सिखा दूंगा. हमको कल प्लीज याद दिलाना, क्योंकि इसको भी जरूरत होगी. तो Yes, कल sir. मैं कल क्या करूंगा, पेन और वो लेके बैठूंगा, सो आई विल ड्रॉ दोस एंड शो इट टू यू. ठीक है. Yes, sir. तो आप एक कल स्टार्ट से ही एकदम अपना डोंट डिले इट, यू नो. हम लोग आज थोड़ा मेरे मेरी तरफ से थोड़ा 5-7 मिनट हो गए, मेरे को कनेक्शन ही नहीं मिल रही थी. हालांकि मैं लगाना शुरू किया था ऑलमोस्ट टू टेक ए ट्रायल, 6:45 से पहले ही था. आई टेकन ए ट्रायल एंड ऑल. तो उस समय तो आया था, लेकिन जो जैसे जैसे मैंने 7 बजे ट्रायल कनेक्ट करने की कोशिश की, हो ही नहीं रहा था. फिर बीच में बहुत सारे इम्पोर्टेबल्स आ जाते हैं इंटरनेट्स में. And any other question from your side, Pawan? Is gone off. So ठीक है, तो इजाजत है. कुछ बोल रहे थे, बोलो बेटा. नहीं, no questions today, sir. अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी आर वर्किंग आउट ऑन, यू नो. बट इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट निकल के, आप एक पॉइंट को पढ़ने जाओगे तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड को पढ़ने जाओगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे. क्रोमैटिक एबरेशंस को पढ़ने जाओगे तो उधर लेंस की स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ जाएंगे. हालांकि उतने डिटेल में ये लोग नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो इनटू दैट काइंड ऑफ अ डिटेल. बट इतना ही अगर पढ़ना कितना है, सिनेमैटिक, एफटीआई, एल्यूमिनियम के बारे में कितना पढ़ना है, अवार्ड वगैरह ये सब. हाँ, ये मैंने जो हेडिंग्स दिए ना,
और मैंने आपको डिटेल इसको एक बार और रिवाइज कर लेना ना उन लोगों का, और कोई डाउट हो तो मेरे को कल पूछ ले, क्योंकि आप कहाँ से पढ़ोगे मुझे नहीं मालूम है, विच बुक यू आर रीडिंग या विच नेट में जो दे रखा है किसने दे रखा है तो नहीं मालूम, कहीं कुछ भी गलत भी लिख जाते हैं, तो आई कैन नॉट रियली गारंटी ऑन दैट, यू नो। तो इसलिए अगर आपको डाउट लगे, जैसे वो पवन बोल रहा था, वो उसने बिल्कुल बोला सर ये फिल्म ऐसा है, लेकिन ये तो वो लगी रिजॉल्व हो रही है, तो उसने ठीक से पकड़ा उस एंगल को। Okay, guys, I call it a day, and so I take your leave, and where is the Yeah. you're here. Please come on the line and all, so that we can say good night to for the day, and we'll go a little more technical tomorrow, and a few more things. And tomorrow I will go a little fast because दो तीन चीज रह रही है ना, वो जो आपने जो पॉइंट किया अभी, खुद ने भी पॉइंट किया समय, तो उसको हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं, Okay. शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है सर। और डिफरेंट टाइप के फिल्म्स के ऊपर तो हम लोग बात किए हैं, और कुछ एक डायरेक्टर्स के नाम कर लेगा। मैं अभी डू यू हैव सम टाइम? अच्छा चलो कल ही करेंगे, कल तो उसको वर्क। टाइम है सर। ओके सर, ओके बाय। हाँ बोलो, बता, गो अहेड। क्रैक हो रहा वॉइस क्रैक हो रहा मेरे ख्याल से, आ नहीं रहा, इट्स नॉट गेटिंग थ्रू। ओके सर, कल फिर क्लास कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू सर। हाँ इतना, लेकिन आप लोगों की वॉइस ठीक से नहीं आ रही कहीं से इसको। अच्छा ठीक है, सो we'll continue tomorrow, and Yes, sir. and we'll go a little speed बढ़ाएंगे कल हम लोग, और हालांकि आज भी काफी स्पीड है, अच्छा टेक्निकल में इससे ज्यादा स्पीड ऑनलाइन जो है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बट इनको आप एक बार ब्रश अप कर लेना मुझे स्पेशली। पवन यू ऑल्सो डोंट थिंक इन, मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कॉमन क्वेश्चन भी डालेंगे ये लोग, कि इतना तो डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए। ओके गाइस, सी यू, गुड नाइट, एंड Good night. ओके बेटा, गुड नाइट, आई एम लीविंग, Good night, sir. आई एम साइनिंग ऑफ।